हरे कृष्णा। तो 14वें दिन की परिक्रमा में सबका स्वागत है। आज हम लोग यावट ग्राम जाएंगे। तो राधा रानी का जो बर्थ प्लेस है, मतलब जहां वह रहती थी, वह है वृषभानुपुरा या बरसाना धाम। और भगवान श्री कृष्ण रहते थे नंदग्राम में। मतलब वो वृंदावन में भी रहे, गोकुल महावन में भी रहे, पर अंततः वे कहाँ रहे? नंदवन में, नंद ग्राम में रहे, नंद बाबा के यहाँ। तो राधा रानी बरसाना, भगवान श्री कृष्ण नंदग्राम। लेकिन राधा रानी का विवाह भी हुआ है, यह हम सबको पता है। और लीला में जो उनके पति हैं, प्रेमी तो श्री कृष्ण है, पर जो पति है वो कौन है? वे हैं अभिमन्यु। तो जो ये यावट ग्राम है, ये राधा रानी का ससुराल है, ऐसा कह सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का ये जो है यावट ग्राम, ये ससुराल है। यहाँ पर उनका विवाह हुआ था। तो यह करीब 3 किलोमीटर नंदगांव के पूर्व में है, यानी बरसाना, नंदग्राम और फिर यावट, ऐसे। तो नंदग्राम बीचों बीच पड़ता है, और शायद और बरसाना एक तरफ और यावट दूसरी तरफ, या बीच में है, पर मेरे ख्याल से दूसरी तरफ है। तो यहाँ से हम बार बार कथा सुनते हैं कि राधा रानी मिलने आई, यावट में मिलने आई, यावट से कृष्ण को मिलने आती थी। तो यह जो स्थान है राधा रानी का ससुराल है। तो यहाँ पर जो रिश्ते, जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का जो चरम है, चरम यानी बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, गुह्य संबंध होता है, वह होता है पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का। आप देखते होंगे दुनिया में यह देखा गया है कि बेटा बड़ा होने के बाद जब उसे कहीं जाना होता है नौकरी धंधे के तलाश में, तो वह चला जाता है और बाद में अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाता है। माँ बाप को नहीं बुलाता है, पर पत्नी बच्चों को जरूर बुलाता है। और विवाह के बाद लगभग पूरा जीवन पति पत्नी का साथ बना रहता है। पूरा जीवन पति और पत्नी साथ में रहते हैं। और परिवार का परिभाषा होता है पति पत्नी और बच्चे। और फिर उस बच्चे की शादी हो जाए तो उसका परिवार अगर पूछा जाए तो वो कहेगा पति पत्नी और बच्चे, यानी उसके बच्चे और वाइफ। तो सभी रिश्तों में जो है पत्नी का रिश्ता या सबसे सबसे गोपनीय है। और पत्नी जो है वह पति की 5 रसों में सेवा करती है। शांत रस में भी, साक्ष्य में भी, वात्सल्य में भी, माधुर्य में भी, और जो है दास्य में भी। यानी एक पत्नी जो होती है अपने पति की प्रशंसक होती है। इन जनरल अपने पति की वह तारीफ करती है, जहां भी उसे मौका मिले वह अपने पति की तारीफ करने से नहीं चूकती है। और इनडायरेक्टली पत्नी को ऐसा लगता है कि पति की तारीफ में उसकी तारीफ है। तो एक पत्नी हमेशा अपने पति की बड़ाई करती है। शांत रस, गुणगान, अपने पति का जहां भी मौका मिले गुणगान करना। या एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का जहां भी मौका मिले गुणगान करती है। मतलब अपने मित्रों में एक प्रेमिका खुले में अपने प्रेमी का गुणगान नहीं करती, बट अपने दोस्तों के बीच में अपने प्रेमी का गुणगान करती है कि मेरा प्रेमी कितना सुंदर है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना पैसे वाला है, जो सारे गुण है उसके अंदर। तो यह हम सब देखें, बहुत नेचुरल है। तो शांत रस। फिर एक पत्नी जो होती है एक सेविका की तरह, दासी की तरह अपने पति का सारा काम करती है। सब कुछ, जो भी घर के काम काज, घर संभालना, कुकिंग करना, भोजन बनाना, बच्चों को संभालना, जितने सारे काम है, एक दास के रूप में सारे पति के काम वह करती है। उसके पश्चात एक मित्र की भांति पत्नी जो होती है वह पति के साथ सभी विषयों पर चर्चा करती है। अगर पति को कुछ समस्या है अपने ऑफिस में, काम धंधे में, परिवार वालों के साथ, या पत्नी को कुछ समस्या है, तो दोनों एक दोस्त की तरह एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं, और दोस्त की तरह वार्तालाप करते हैं, मित्र की तरह। और उसके पश्चात एक पत्नी माँ की तरह अपने पति का ख्याल रखती है, उसके भोजन का ख्याल, दवाई का ख्याल। ये आप सबने देखा होगा, बहुत नॉर्मल,
कभी कभी पति लोगों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पत्नी बार बार कहती है अरे ये मत खाओ, ये आपको मना किया है, वो मत खाओ, ये खाओ, चलो भी खा लो, नहीं एक चपाती और खाओ, आप कम खा रहे हो। तो ये बहुत देखा गया कि जैसे बचपन में माँ जबरदस्ती बच्चे को खिलाती थी या उसके दवा दारू का, सोने जगने का ख्याल रखती है, वैसे ही यह देखा गया है कि पत्नी भी उसी प्रकार अपने पति का ख्याल रखती है, यानी एक माँ की तरह। तो जो वात्सल्य रस है वह भी पति पत्नी के संबंध में है। और इसके पश्चात माधुर्य रस, यानी अपना शरीर, अपना अंग, अपना मन, सर्वस्व, अपना सर्व सब कुछ 100% एक पत्नी अपने पति को या प्रेमिका अपने प्रेमी को दे देती है। तो जो पति पत्नी का संबंध है इसमें पांचों रस पाए जाते हैं, जो 5 मुख्य रस हैं। और इसके बाद 7 जो है सेकेंडरी रस है। सेकेंडरी यानी पति को क्रोध रस, गुस्सा आना, विभत्स्य रस, हास्य रस, ये जो सारे रस है ये भी है, पर जो मुख्य 5 रस है वे सारे के सारे रस जो है पति पत्नी के संबंधों में पाए जाते हैं। तो ये जो पति पत्नी का संबंध होता है या माधुर्य रस, इसमें 2 कैटेगरी आती है। ये एक बड़ा विस्तृत विषय है और हमारा यहाँ पर ये विषय नहीं है, पर क्योंकि हम अब यावट ग्राम में प्रवेश कर रहे हैं, नंदगांव, बरसाना और यावट, तो नंदगांव बरसाना से ज्यादा गुहरी लाइन यावत गांव में हुई है क्योंकि राधा रानी का ससुराल था और यहाँ कृष्ण बहुत छुप छुप कर आते थे। अब किसी दूसरे की पत्नी से मिलना इतना आसान नहीं है, तो बहुत से लोग उसको गलत समझेंगे। तो यह विषय को थोड़ा स्पष्ट करना बड़ा आवश्यक है, तो इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो पति पत्नी, स्त्री पुरुष का जो संबंध, उसमें पति पत्नी का संबंध होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, माधुर्य रस कहलाता है ये। इसमें 2 आता है, एक स्वकीय और एक परकीय। स्वकीय यानी स्वयं की पत्नी, परकीय यानी खुद की पत्नी नहीं, यानी प्रेमिका हो गई। और प्रेमिका में भी अगर उसका विवाह किसी और से हो गया है तो दूसरे की पत्नी हो गई। तो यह जो है यह और ज्यादा इसमें एक रस होता है जिसे परकीय रस कहते हैं। तो जब तक राधा रानी बरसाना में थी और कृष्ण के पास मिलने आती थी नंदगांव, या कृष्ण नंदगांव से बरसाना जाते थे, तब तक माधुर्य रस था, प्रेमी प्रेमिका का रस था, लेकिन परकिया नहीं था, यानी तब तक राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था। लेकिन यावट ग्राम में जब राधा रानी आई, मतलब उनका विवाह हो गया, अब वह किसी की पत्नी हो गई। उस समय जब कृष्ण उनके प्रेमी है और श्रीमती राधा रानी की प्रेमिका है, वह कहलाता है परकिया रस। और यह जो है इस संसार में, इस भौतिक जगत में सबसे खराब माना जाता है। किसी पुरुष का किसी दूसरे की पत्नी से संबंध बहुत खराब माना जाता है, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा और ये गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में यह सबसे श्रेष्ठ रस है। और परकीय रस में, जैसे स्वकीय रस में पत्नी के साथ आनंद भी है प्लस पत्नी के साथ जिम्मेदारी भी है। जैसे अगर आपकी पत्नी है और वो बीमार हो गई तो उसकी देखभाल आपको करनी है, ये स्वकीय रस में, यानी पत्नी के साथ आनंद भी है लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी है। परकीय रस में पत्नी बीमार होगी तो उसके पिताजी ध्यान रखेंगे, उसका पति ध्यान रखेगा, बीमार होने पे आपको जिम्मेदारी नहीं है लेकिन आनंद आप साथ में ले सकते। तो कृष्ण और राधा रानी के बीच जो यह रस है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है आध्यात्मिक जगत में। अंततः कृष्ण जो है उनकी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, पर परकीय रस का आस्वादन करने के लिए भगवान यह लीला इस संसार में करते हैं और आध्यात्मिक जगत में भी करते हैं। तो यहाँ पर यह पाप है, लेकिन स्मरण रखिए, जैसे कोई तालाब है और उसके किनारे एक वृक्ष है, तो वृक्ष की परछाई तालाब में उल्टी दिखाई देगी, यानी वृक्ष का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है तालाब में वो नीचे दिखाई देगा। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में सबसे श्रेष्ठ रस है परकीय रस, कृष्ण का राधा रानी के साथ जो संबंध है परकीय भाव में, वह यहाँ पर सबसे निकृष्ट माना जाता है। और इस कारण कृष्ण पर बहुत से लोग आरोप लगाते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण जो है रसो वैसह, सभी रसों के स्वाद लेने वाले हैं। और जो स्वाद किसी स्त्री से मिलने में है और उसमें भी छुप छुप कर, डर डर कर मिलने में है, वह स्वाद पत्नी के साथ नहीं आ सकता।
क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, जो चीज 24/7 अवेलेबल है तो उसकी कीमत नहीं रह जाती। जैसे वो कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ऐसा कुछ है स्वकीया। परकीया मतलब समय समय पर, हमेशा मिलना नहीं हो सकता, और छुप छुप कर मिलना होता है, भय में मिलना होता है, तो उस मिलन का एक अलग ही आस्वादन होता है। लेकिन यह सुनकर खुद के लिए यह कल्पना नहीं करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर परकीया रस का आस्वादन लेने का प्रयास करेंगे तो पत्नी भी पीटेगी, उस आपकी जो प्रेमिका है उसका पति भी पीटेगा, घर वाले भी पीटेंगे, और संसार में आपका नाम भी खराब होगा। एक बार एक व्यक्ति डेथ बेड पर था, मर रहा था वो, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, मुश्किल से 2-4 घंटे और, तो मैं आज एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, एक अपना सत्य बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा भी मेरी एक प्रेमिका थी और उससे मैं मिला करता था, उसके साथ मैं रहता था, तो आज मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ, मैं उसके साथ था, तुम्हें धोखा दिया। तो पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, आप पछताइए मत, कोई बात नहीं, मैं भी आज आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। ये जो आप मर रहे हैं, तो ये आप स्वाभाविक मौत नहीं मर रहे हैं, रोज मैं थोड़ा थोड़ा आपके खाने में जहर मिलाती थी, तो उसके कारण मर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बाहर भी आपका एक संबंध है। तो इस संसार में अगर आप रसिक कृष्ण बनने का प्रयास करेंगे, कोई कृष्ण नहीं बन सकता, कृष्ण ही कृष्ण है और कोई कृष्ण नहीं बन सकता। इस संसार में अगर हम परकीया रस का स्वादन करने का प्रयास करेंगे तो संसार में बदनाम भी होंगे, पत्नी भी दुत्कारेगी, पत्नी का जो आपकी प्रेमिका उसका पति भी दुत्कारेगा, समाज भी दुत्कारेगा। ये बहुत गर्हित है, लेकिन यही जो सबसे गर्हित है, आध्यात्मिक जगत में सबसे श्रेष्ठ रस है। तो यहाँ पर राधा रानी का विवाह हुआ था, किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था अभिमन्यु नामक गोप से। तो यह जो गांव है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर वट का वृक्ष था, तो इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा जावट, जावट ग्राम। तो यहाँ पर जो जटिला गोप है, जटिला कौन है? यह अभिमन्यु और कुटिला गोपी की माँ है और राधा रानी की सास है। तो महाराज वृषभानु ने अपनी बेटी राधिका का, श्रीमती राधा रानी का विवाह जटिला के सन, जटिला के पुत्र अभिमन्यु से कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि पूर्णमासी योग माया, योग माया पूर्णमासी का यह उद्देश्य था कि भाई अपना जो विवाह है, राधा रानी का विवाह, यह अभिमन्यु से करो। अब हम बार बार सुनते हैं कि पौर्णमासी योग माया ये राधा और कृष्ण के मिलन की सारी व्यवस्था करती है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो योग माया पौर्णमासी जो है, पौर्णमासी योग माया, उनका कार्य है राधा कृष्ण के मिलन की लीलाओं को बहुत ही रुचिकर बनाना, बहुत आनंदमय बनाना, बहुत सुंदर बनाना। और स्वकीय रस में आनंद नहीं। एक बार राधा रानी और कृष्ण का विवाह हो गया तो छुप छुप कर जो मिलने का आनंद है, समाज में अपमानित होने का भय, उस भय से छुप कर मिलने का आनंद, फिर कभी मिल नहीं पा रहे हैं तो फिर बहुत दिनों के बाद मिलने का बहुत प्रयास करके कर रहे हैं मिलने का, फिर मिलने का जो आनंद है, वह जो रस है, वह रस कृष्ण और राधा रानी को मिले। इसलिए योग माया पूर्णमासी ने राधा रानी का विवाह कृष्ण से न कराकर अभिमन्यु से करा दिया। अन्यथा हम सब कथा में बार बार ये सुनते हैं, हम सब कथा में यह सुनते हैं कि यशोदा मैया की बहुत इच्छा थी कि राधा रानी का विवाह कृष्ण से हो, और अगर यशोदा मैया वृषभानु से, जो कि राधा रानी के पिता हैं, उनसे कहती कि भाई मेरे बेटे का विवाह आपकी बेटी से कर दो, तो वृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न होते, और यहाँ तक कि शादी तय हो गई थी, शास्त्र में वर्णन है। लेकिन योग माया पौर्णमासी ने वो शादी को आगे बढ़ा दिया कि नहीं, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं, आगे बढ़ा दिया, और फिर कोई बहाना कह के शादी तुड़वा दी, और राधा रानी का विवाह किससे करवाया? अभिमन्यु से, ताकि यह जो परकीया रस का स्वादन है वह राधा रानी और श्री कृष्ण प्राप्त करे। तो यह कोई मुश्किल काम नहीं था विवाह करना कृष्ण के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी, यानी गोलोक वृंदावन में और उसका जो यह भौतिक संसार प्रतिबिंब है, यहाँ पर भी
उस रस का आस्वादन करने के लिए राधा रानी किसी और की पत्नी के रूप में लगती है नहीं। जैसे रावण ने अपहरण किया सीता मैया का, तो वास्तव में वो सीता मां न थी, बल्कि उनकी छाया परछाई मात्र थी। कभी भी रावण लक्ष्मी को, मां सीता को छू नहीं सकता। लक्ष्मी को, सीता को, राधा रानी को केवल कृष्ण या राम छू सकते हैं, नारायण छू सकते हैं। तो हुआ यूं कि जब सीता हरण का प्रसंग होने वाला था, सीता को रावण हरने आने वाला था, उसके ठीक पहले अग्निदेव ने माता सीता को अपनी शरण में ले लिया और उनके बदले माया सीता पैदा कर दी, जिसका अपहरण रावण ने किया। रावण कभी सीता मां को छू ही नहीं सकता। माता सीता आध्यात्मिक है, रावण तो एक भौतिक व्यक्ति है। दूसरी चीज, फिर जब वापस माता सीता लंका से वापस आई तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई, तो जो माया सीता थी वो अग्नि में चली गई और वास्तविक सीता वहां से प्रकट हुई। तो यह वास्तव में अग्नि परीक्षा का जो है रहस्य है, ये असली चीज है। तो जिस प्रकार रावण माता सीता को नहीं छू पाया, केवल उनकी परछाई को छू पाया, छाया सीता को, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ना तो राधा रानी को और ना ही गोपियों को छू सकता है। वे सब उनके साथ जो गोपों को लगता है, जैसे अभिमन्यु गोप जिनकी पत्नी श्रीमती राधा रानी है, तो वो कभी राधा रानी को छू नहीं पाए, कभी छू नहीं सके, क्योंकि वो वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है। और यद्यपि अभिमन्यु को यह भाव है कि मेरी पत्नी है, लेकिन फिर भी वो कभी उनको छूते नहीं, हमेशा शर्मा के दूसरे काम में, कभी यहाँ काम है, कभी वहां काम है, ये गाय चराने जाना है, दूध दूहने जाना है, कंस को दूध पहुंचाने जाने है, ऐसे पूरे दिन वो बिजी रहते हैं और कभी राधा रानी के पास नहीं आते। तो ये जो कुटिला है, जटिला है और अभिमन्यु गोप है, ये सब भगवान की लीलाओं को और ज्यादा मधुर बनाते हैं। जैसे आप एक मूवी देखने जाइए जहां पर जिस फिल्म में हीरो और हीरोइन को प्यार हुआ और उनकी शादी हो गई, ऐसी मूवी कभी सुपरहिट हो सकती है? एक हीरो है, एक हीरोइन है, दोनों एक दूसरे को मिले, दोनों को अच्छे लगे, दोनों में प्यार हुआ, घर वाले राजी हो गए, शादी करा दी। ऐसी मूवी कभी आपने देखा है? आप बोलेंगे क्या दिखाया है ये? कितना भी बड़ा लव स्टोरी हो, कितनी भी ग्रेट मूवी हो, लव स्टोरी हो, प्रेम कथा हो, लेकिन एक विलेन होना ही चाहिए जो उनकी शादी में बाधा पैदा करे, जो उन्हें मिलने न दे। कुछ तो उनके विलन में बाधा होनी चाहिए। जब तक वो विलन में बाधा नहीं होगी तब तक वो मूवी का कुछ मतलब नहीं हो, वो फिल्म का, कथा का कोई मतलब नहीं। आप कोई भी कथा देख लीजिए, जैसे भारत में बड़ी प्रसिद्ध कथा है चंद्रकांता। चंद्रकांता ये जो बहुत कहते हैं कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कथा है, प्रेम कथा। इतनी सुंदर, लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई द्विवेदी थे शायद, एमपी मध्य प्रदेश के। तो कहते हैं कि उस चंद्रकांता को पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी सीखी, इतना सुंदर लिखा था उन्होंने। तो क्या था उसमें? ऐसा नहीं था कि राजा को और चंद्रकांता जो राजकुमार था और राजकुमारी दोनों को प्यार हुआ और शादी होगी। ऐसा अगर होगा तो कोई भी स्टोरी हिट नहीं होगी। उनमें कोई तो विलन बीच में आना चाहिए और उनको मिलने से रोकना चाहिए, तब जाकर फिर वह स्टोरी हिट होती है। कोई भी पिक्चर हो, कोई भी मूवी हो, और आप जितनी मूवीज देखेंगे ऐसी होगा, हीरो होगा, हीरोइन होगी और एक विलन होगा जो उनको मिलने से रोकेगा, और फिर हीरो हीरोइन सारी समस्याओं को, बाधाओं से लड़ते लड़ते मिल जाते हैं। फिर हम सब भी ताली बजाते हैं, खुश होकर वापस आ जाते हैं, 100 रुपया 200 रुपया थिएटर में खर्चा करके। तो भक्त लोग तो पिक्चर नहीं देखते, बट जो देखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सच्चाई है कि एक विलन के बिना वो रस नहीं आता। तो वैसे ही जटिला, कुटिला, अभिमन्यु, ये सब भगवान के इस प्रेम कथा में विलन है, जो भगवान के उस प्रेम रस का आस्वादन बढ़ाते हैं। तो कभी हम जब तक साधक हैं भक्ति में, तब तक कभी भी इनके लिए मन में बुरा भाव नहीं लाना चाहिए कि जटिला कितनी बुरी है, कुटिला कितनी बुरी है। हाँ, जब सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध यानी जब भगवान के भक्त बन के गोलोक धाम में चले जाएंगे, तो एक पार्टी में हो जाएंगे, राधा रानी के पार्टी में या कृष्ण के पक्ष में, तब हमको ये बुरे लगेंगे, अरे देखो जटिला बार बार ये दोनों के मिलने में बाधा उत्पन्न करती है, तब की बात अलग है। तब तो आप खुद उस
मूवी का भाग हो, खुद आपको इमोशन है। लेकिन अभी हम तो साधक है ना, तो साधक के रूप में हमें कैसे देखना है कि जटिला कुटिला ये सब अभिमन्यु, ये सब भगवान की लीलाओं को मधुर बना रहे हैं। तो इसलिए कभी, और ये भगवान के सब स्नेही लोग हैं, भगवान के ही लोग हैं ये लोग, ये कोई भगवान के दुश्मन नहीं है। चंद्रावली राधा रानी का विस्तार है, चंद्रावली, और राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधों को और मधुर बनाती है। अगर चंद्रावली ना हो तो फिर राधा रानी बार बार नाराज होने का मौका ही नहीं मिलेगा, और राधा रानी बार बार नाराज होंगी नहीं तो कृष्ण को उनको मनाने का मौका नहीं मिलेगा, और जब राधा कृष्ण को मनाने का मौका नहीं मिलेगा तो जो प्रेम प्रसंग है इसकी मधुरता का आस्वादन कैसे मिलेगा उनको। चंद्रावली जो स्वयं राधा रानी का ही विस्तार है, सारी गोपियां राधा रानी का ही विस्तार है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यश गुणानि वृत्ति दुर्गा इच्छा न रूपमपि यष्टिष्ठते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि दुर्गा जी कौन है? ये राधा रानी का जो नाखून है पैरों का, उससे जो प्रकाश निकलता है उससे प्रकट होती है। छाये यश भुवनानि विभृति दुर्गा, राधा रानी की छाया है। तो ये जो भौतिक शक्ति है दुर्गा माता और जो बाकी की शक्तियां हैं भौतिक संसार में जो है, वे राधा रानी की छाया मात्र है, और बाह्य छाया कह सकते हैं। और चंद्रावली ललिता विशाखा सारी सखियां जो है ये राधा रानी की आंतरिक छाया कह सकते हैं। ये भी राधा रानी का ही विस्तार है जो राधा कृष्ण की लीलाओं को और मधुर बनाती हैं। तो यह स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है, अन्यथा बहुत से लोग जब ऐसे सुनते हैं राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो सोचते हैं कि जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और स्मरण रखिए, भगवान के कार्य जो है वो हमारे पूजा के योग्य है, हमारे करने योग्य नहीं। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया तो हम उसकी पूजा कर सकते हैं, हम गोवर्धन नहीं उठा सकते। या भगवान के जो महान भक्त हैं जो कि स्वयं भगवान के विस्तार हैं, भोलेनाथ गुणावतार है, भगवान के अवतार हैं, उन्होंने जहर पिया तो हम जहर पी सकते हैं? हम जहर नहीं पी सकते। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो इस भावना के साथ हमें इन लीलाओं को सुनना है। जैसे आप एक साधारण फिल्म भी देखते हैं तो हीरो हीरोइन मिल जाए ऐसा आत्मन में भाव आता है। जब विलेन हीरोइन को किडनैप कर लेता है, या कोई विलेन जो है हीरो हीरोइन के बीच में कुछ मतभेद पैदा कर देती है, तो हम लोग के मन से ऐसा प्रार्थना निकलता है कि तो दोनों मिल जाए कैसे, तो जबकि वो लोग भी साधारण लोग ही है। लेकिन यहाँ पर भगवान और उनकी जो शक्ति राधा रानी उनका मिलन है। तो एक भक्त जो होता है हमेशा चाहता है राधा और कृष्ण मिल जाए। तो अभी हम क्योंकि उस भाव में नहीं है, इसलिए हम इन कथाओं को सुनकर इन कथाओं की पूजा करनी चाहिए हमको। इन कथाओं जैसा इन कथाओं में हुआ वैसा हम नहीं कर सकते। तो यह सतर्कता हमेशा हमें बरतनी चाहिए इन कथाओं को सुनते वक्त। तो क्योंकि वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे, सारी कथाएं आएंगी और इन कथाओं के बिना व्रजमंडल परिक्रमा पूरी नहीं होगी। ये कथाएं सुनना आवश्यक है, लेकिन साथ में सावधानी रखना भी आवश्यक है। जैसे कुछ लोग, आप जब इस्कॉन में लेक्चर सुनेंगे तो दो टाइप के लेक्चर सुनने को मिलेंगे आपको। एक, कुछ लोग लेक्चर देते हैं कि तपस्या एकदम, जब तक हम खूब तपस्या नहीं करेंगे और हमारे ऊपर जब तक खूब कष्ट नहीं आएंगे, हमारा जीवन एकदम दुखमय नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और वो कुंती महारानी का उदाहरण देते हैं, विपदः सन्तु यस्तत्त्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कि हमारे ऊपर बार बार विपदाएं आए, बार बार विपदाएं आए। हाँ, विपदा सन्तु यह शाश्वत, बार बार विपदाएं, क्यों? विपदा सन्तु यश तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, बार बार हमारे ऊपर विपदाएं आए, भवतो दर्शनम यस्यात्, क्योंकि आपका दर्शन करने से अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन होगा तो इस संसार में हमको जहाँ पर इतनी सारी तकलीफ है, समस्या है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इतनी सारा दुख है, फिर से यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो एक कैटेगरी ये है, खूब तपस्या, खूब मेहनत, दुख ही दुख मिलेगा जीवन में, तभी भगवान मिलेंगे। और कुछ लोग लेक्चर देते तो हाँ देखो राधा रानी कृष्ण की लीलाएं हैं, कितनी मधुर लीलाएं हैं, बस इन लीलाओं को सुनो, राधा कुंड में नहाओ, ब्रज में लेटो, राधे राधे करो और सब ठीक हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये भी एक कैटेगरी मिलेगी। लेकिन दोनों कैटेगरी बराबर नहीं। हमारा जो है ना, हम मायावादी हैं, मायावादी मतलब मायावादी बहुत तपस्या करते हैं, कष्ट ही कष्ट, और ना हम सहजिया है, बस राधे राधे बोलो और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम हैं भजन कीर्तन करने वाले, जप करना, भागवतम पढ़ना,
अपने गृहस्थों के अच्छे से कर्म करना, जो गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियां दी हैं उनको अच्छे से कर्म करते हुए, भक्ति करते हुए, तपस्या करना भी, और जीवन में जो प्रामाणिक रूप से आनंद दिया है भगवान ने, प्रसाद खाने में या विवाह का जो सुख है, जो भी वो सुख भोगते हुए और अपने तपस्या यानी नाम जब कीर्तन करते हुए, एकादशी का उपवास रखते हुए हमको भगवत धाम जाना है। तो ना हम सहजिया है ना मायावादी। तो अब यहाँ की कथाएं जो है बहुत ही सुंदर हैं, बहुत रसमय है, लेकिन बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे हम खुद को कृष्ण समझने लगेंगे और ये सबसे बड़ी समस्या होगी। तो हमें समझना चाहिए हम जीव हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण नहीं है, उनके अंश हैं। और राधा कृष्ण के बीच का जो प्रेम संबंध है परम पवित्र है, परम पवित्र है। ये कोई साधारण संबंध नहीं। जैसे माता पिता के बीच संबंध होने पर ही हम पैदा होते हैं, इसलिए माता पिता के बीच का संबंध पवित्र संबंध माना जाता है, क्योंकि अगर माता पिता के बीच संबंध न हो तो हम पैदा ही नहीं है। तो जैसे वह अपवित्र नहीं हो सकता, वैसे राधा और कृष्ण के संबंध भी अपवित्र नहीं है, परम पवित्र है। वास्तव में कहा जाए तो पवित्रता अपवित्रता से परे है, ट्रांसेंडेंटल। तो अब कथा प्रारंभ करेंगे इस सावधानी के साथ। तो राधा रानी का विवाह नंद बाबा ने यहाँ पर करवाया था, इस स्थान पर। इस स्थान पर नंद बाबा ने उनका विवाह करवाया था अभिमन्यु नामक गोप से, और उनके लिए बहुत अच्छा महल भी बनवाया, दहेज। आजकल लोग शादी करते हैं तो भाई कहते दहेज में एक गाड़ी दे देना, फ्लैट दे देना, बस हो गया। तो दहेज में बहुत सुंदर महल अपनी बेटी के लिए बनवाया था, बड़ा सुंदर महल, ताकि राधा रानी और उनकी जो मित्र हैं बरसाना की, वे सब भी बड़े खुशी से उस महल में रह सके। जब भी सारे मित्र आएंगे तो राधा रानी के साथ बड़े बड़े हंसी खुशी इस महल में रह सके। हर पिता चाहता है उसकी बेटी सुख से रहे, और दहेज प्रथा भी इसीलिए है। दहेज मांगा नहीं जाता, बल्कि लड़की का पिता अपनी खुशी से, अपनी बेटी की खुशी के लिए वह देता है। ये मांगने वाला प्रथा गलत आ गया है। कभी दहेज मांगा नहीं जाता था, लेकिन जैसे कि पिता की संपत्ति में बेटी को हिस्सा नहीं मिलता था, जमीन है जो कुछ भी है, लेकिन पिता उतना ही हिस्सा, मतलब उसी हिसाब से कोई कैलकुलेट नहीं करता था, बट अपनी बेटी खुश रहे ससुराल में जाके। तो जैसे आज के जमाने में फ्रिज दे देगा, टीवी दे देगा, वॉशिंग मशीन दे देगा, बेटी को कपड़े नहीं धोने पड़े, कूलर दे देगा, पंखा देगा, प्रेस दे देता है, सारी चीजें देते हैं दहेज में। तो ये मांगना गलत है, देना गलत नहीं है। तो पिता का खुद का प्रेम होता है, वो तो चाहता है उसकी बेटी रानी बनकर जिए। बेटा बेटी भले लोग बेटा को ज्यादा माने, लेकिन प्रेम तो माँ बाप ज्यादा बेटी से ही करते हैं, और ये सच बात है। उनका प्रेम बेटी के लिए ज्यादा ही होता है, साधारण रूप से मैंने ये देखा है। तो वो तो खुद चाहते हैं हम दें, जितना दे सकूं मेरी बेटी को, लेकिन मांगना ये गलत प्रथा आ गई हमारे धर्म में, और इस प्रथा का नाश होना चाहिए, और हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो बड़ा सुंदर महल बनाया जहां पर राधा रानी रह सके, इस यावट गांव में। तो हर सुबह जो मुखरा है, ये कौन है मुखरा? ये राधा रानी की दादी माँ है। ये बहुत सुंदर, बहुत रोज सुबह अपनी बेटी को, अपनी पोती को मिलने यहाँ पर आती थी। तो यहाँ की सुंदर कथाएं हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि अनंत कथाएं हैं, सारी कथाओं की हम चर्चा नहीं कर सकते, तो कुछ कथाएं, 4-5 कथाएं सुनेंगे यावट ग्राम की, और फिर और आगे आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी किसी कारणवश कृष्ण से बहुत ज्यादा नाराज हो गई, मान में आ गई, इतना ज्यादा मान में आ गई कि कृष्ण से मिलना ही बंद कर दिया, उससे मिलना ही नहीं। और चलो अगर वो नंदगांव में, बरसाना में होती तो कृष्ण चले भी जाते घर पे चुपचाप वृषभानु महाराज से मिलने, और उसी बहाने राधा को भी मिलने, क्योंकि तब तक विवाह नहीं हुआ था। लेकिन अब तो विवाह हो गया, तो अपने पति के साथ है, ससुराल में, तो ऐसे ही आप थोड़े किसी के घर में घुस जाओगे उसकी बहू से मिलने। तो एक समय ऐसा आया, कृष्ण एकदम परेशान हो गए, जो राधा रानी का विरह है उनके लिए सहना मुश्किल हो गया। तो हम बार बार सुनते, विशाखा सखी जो है उनकी मदद करती है। तो विशाखा सखी ने उनसे कहा कि कृष्ण एक काम करो, तुम एक ब्राह्मण बनकर उनके घर पर भिक्षा मांगने जाओ। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। तो कृष्ण ने अपना कपड़ा, सफेद एक धोती लिया, उसको लाल रंग का
केसरिया रंग से रंगा, उसको पहना और अपने शरीर में जनेऊ डाल दिया और खड़ाऊ पहन लिए। खड़ाऊ मतलब लकड़ी का चप्पल पहन लिए और हाथ में एक पोथी और एक हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर भगवान का नाम लेते लेते, यानी अपना नाम लेते लेते पहुंच गए जटिला के घर, यावट पहुंच गए। तो सुबह सुबह ही पहुंचे थे और वहां पहुंचकर भगवान के नाम पे दे दे। तो जो भिखारियों के गुरु है वो भगवान ही है। भिखारियों के गुरु भी कोई नहीं है, भगवान नहीं सिखाया भीख कैसे मांगते हैं। वामन देव ने भीख मांगी सबसे पहले, बराबर। और ऐसी भीख मांगी कि बलि महाराज का तीनों लोक ही ले लिया। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, भीख मांगने में भी कोई बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। भगवान भिक्षा मांगते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो भगवान है, हर चीज में एक्सपर्ट। तो वे जटिला के घर पर पहुंचे और भगवान के नाम पे दे दे, राम के नाम पर दे दे, ऐसे कह के भिक्षा मांगने लगे। तो सुबह सुबह का समय था, तो आप लोगों ने देखा होगा, यदि गांव में आप लोग रहे हैं तो गांव में आज से 20-25 साल पहले गैस नहीं था, तो देसी गाय के गोबर का कंडा, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, देसी गाय के गोबर में, तो गाय के गोबर का कंडा बनाते थे। हम लोग गोहरी बोलते हैं, गो हरी, गाय और हरी, गो हरी। और कुछ लोग बोलते हैं कंडा बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो सुबह स्त्रियां गाय का गोबर जो होता है उससे कंडा बनाती हैं। आप बंगाल में जाएंगे मायापुर में तो आपको बहुत दिखेगा गोबर का कंडा, लेकिन वो लंबी लकड़ी लेते हैं और उसमें लपेट के सुखाते हैं। हमारे यहाँ तो खाली प्योर गोबर का कंडा बन जाता है और उसी कंडे से और लकड़ी से चूल्हा जलता है। और क्योंकि अगर देसी गाय का गोबर है तो उसमें लक्ष्मी का वास है, तो भोजन भी अच्छा बनता था और घर में निगेटिविटी भी, नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं होती थी। लेकिन बाद में जर्सी गाय के गोबर से और फिर भैंस के गोबर से कंडा बनने लगा और अब तो गैस आ गया है, तो सब जो है पूरा क्या कहते हैं, पूरा बर्बाद हो गया है सब जगह। हर जगह किसी भी घर में शांति नहीं है, सब जगह कलह कलह। पहले 20-20, 25-25 लोगों का परिवार होता था, लोग सुखी रहते थे। आज 3 लोग 4 लोग में भी झगड़ा है, सिर्फ पति पत्नी रह रहे तो भी उनमें भी झगड़ा है, तुम इतना काम करो, तुम उतना काम करो, ऐसा हालत हो गया। तो जटिला और कुटिला क्या कर रहे थे, कंडा बना रहे थे गोबर का। तो स्नान नहीं किए थे, पहले सुबह उठकर पहले यही सब काम कर लेते गांव वाले लोग। उनका भजन वजन दोपहर में होता है और शाम में होता है। आप देखोगे तो अधिकतर जो गांव वाले होते हैं और स्पेशल माए और जो किसान हैं, उन सबका भजन साधन सब शाम को होता है। सुबह उठते ही पहले सब घर का काम, खेती का काम, ये सब करेंगे और फिर शाम को सब फुर्सत में रामचरितमानस, रामायण, महाभारत ये सब पाठ करते थे। या दोपहर को, सुबह का नहीं, सुबह नहीं होता था। गृहस्थों के लिए सुबह का समय थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, बड़ा काम होता है, पति को ऑफिस भेजना है। तो जटिला कुटिला सब गोबर का कंडा बना रही थी, नहाई नहीं थी। और यहाँ पर एक ब्राह्मण आया है तो भिक्षा मांग रहा है। तो अब जटिला कुटिला ने सोचा कि भाई हम तो नहाए नहीं, बिना स्नान के ब्राह्मण को कैसे भोजन दे। तो उन्होंने अपनी बहू से कहा, जटिला ने अपनी बहू से कहा, बहू रानी देखो एक ब्राह्मण आया, उसको भिक्षा दे दो। तो राधा रानी ने कहा नहीं नहीं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं मेरे पति के अलावा किसी और पराये पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। तो वो बाहर नहीं गई। तो जटिला और कुटिला कंडा बना रही थी। तो तब तक कृष्ण ने देखा बड़ा समय हो रहा है, कोई दान देने नहीं आ रहा है। तो कृष्ण कहने लगे, माता सुनो, मैं भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगने आया हूँ और मैं किसी के भी घर पर सिर्फ उतना समय ही रुकता हूँ जितने समय में गाय दुही जाती है। तो जनरली एक गाय धोने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट में हो जाता है। 10 मैक्सिमम 15 मिनट में एक गाय का दूध दो लेते हैं। तो मैं चला जाऊंगा अगर भिक्षा नहीं मिली, तो मेरे जाने का अब समय हो रहा है, मैं चला जाऊंगा। तो जटिला ने सोचा, बाप रे, एक ब्राह्मण मेरे घर पे आया है, अगर उसे भिक्षा नहीं मिली, वो खाली हाथ गया तो ये तो बड़ा अपशकुन होगा। हो सकता है मेरे पशु मर जाए, मेरी गाय मर जाए, मेरे बैल मर जाए, या मेरे घर का कोई सदस्य ही मर जाए, ये बड़ा अपशकुन होगा, ये तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो गई अंदर और बहुत प्रेम से राधा रानी को समझाया कि देखो अभी हमने स्नान नहीं किया है और ये ब्राह्मण कह रहा है कि जाने वाला है, हाँ, तो एक काम करो, आप भिक्षा दे दो। तो राधा रानी ने कहा ठीक है। राधा रानी ने घूंघट लिया, पहले किस तरह घूंघट लेती थी,
हाँ, तो और घूंघट लेना चाहिए, अपने बड़ों के सामने घूंघट लेना चाहिए, प्रथा है। मुसलमान कहते हैं कि जब मुसलमान आए इंडिया में तब से घूंघट प्रथा शुरू हुई, पर गलत है ये। घूंघट प्रथा प्राचीन परंपरा है हमारी। हाँ, बड़ों के सामने स्त्रियां घूंघट लेती हैं और ये बहुत सुंदर बात है। तो राधा रानी घूंघट ली और एक बर्तन में चावल, दाल, कुछ सब्जियां, ये भिक्षा में, गांव में यही भिक्षा देते थे लोग, ये भिक्षा ली और ललिता सखी, विशाखा सखी और बाकी सखियां उनके साथ बाहर आई। तो ये सारी सखियां दिन भर उनके साथ ही रहती थी, राधा रानी की मित्र सखियां हैं। तो फिर गए और राधा रानी भिक्षा देने लगी उस ब्राह्मण को। लेकिन जैसे ही भिक्षा उनके भिक्षा पात्र में डालने वाली थी, कृष्ण ने कहा कि हे मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप मेरे भिक्षा पात्र में ये सब मत डालो। मेरे भिक्षा पात्र में आपका जो अमूल्य मान है, मान, राधा रानी मान में थी ना, गुस्से में थी, मान है, वह मान मेरे इस भिक्षा पात्र में डाल दो। तो जैसे ही प्रिया जी ने सुना कि ये कह रहा है अपना मान मेरे भिक्षा पात्र में डाल दो, तो नाराज किससे थी? वो नाराज तो कृष्ण से थी। तो समझ गई, तो तुरंत तो मुस्कुराई और अपना चेहरा उन्होंने ऊपर खोल दिया और देखी, कृष्ण को देखी, और सारा का सारा जो सामान था, चावल, दाल और सब्जियां, सब कृष्ण के सर पे डाल दिए। और इस प्रकार श्रीमती जी मुस्कुराने लगी, कृष्ण मुस्कुराने लगे, सारी गोपियां मुस्कुराने लगी, और इस प्रकार कृष्ण को राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए और उनका मान टूटा। ये बड़ी सुंदर लीला जो है, मान भंग लीला, यह इस यावट ग्राम में हुई है। फिर यहाँ और एक सुंदर लीला हुई। ऐसा हुआ कि माता यशोदा मैया निरंतर समय समय पर जो है बहुत सारे बहुमूल्य उपहार, बहुमूल्य साड़ियां, स्कर्ट, जो कुछ भी स्त्रियों के सामान होते हैं, अलग अलग तरह के आभूषण, ये समय समय पर यावट ग्राम में जटिला को भेजती थी राधा रानी के लिए, ताकि जटिला जो है, देखिए आप किसी को कुछ सामान देते हैं तो फिर वो ऑब्लाइज हो जाता है, वह फिर आपकी बात को टालना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वह इसलिए भेजती थी ताकि जटिला जो है वह राधा रानी को नंदगांव आने से रोके नहीं, क्योंकि यशोदा मैया उनको बुलाती थी कि आओ मेरे घर पे थोड़ा मेरे कन्हैया के लिए भोजन बनाओ, कि राधा रानी को यह आशीर्वाद था दुर्वासा ऋषि से कि उनके हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा, और जो कोई भी उनके हाथ का भोजन करेगा वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसे मृत्यु नहीं छू सकती, और वह असुरों को मार सकता है। तो यशोदा मैया चाहती थी कि मेरे कान्हा को हमेशा राधा रानी के हाथ का भोजन मिले। लेकिन आप ऐसे रोज बुलाओगे तो कोई थोड़े जाने देगा अपनी बहू को, लेकिन अगर आप कुछ दे रहे हो तो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि भाई दे रहे हैं तो भाई अब कैसे मना करो। यशोदा मैया समय समय पे उपहार ऐसे भेजा करती थी अपनी प्रिय राधा रानी के लिए, और दिल से तो बहु ही मानती थी वो। तो हुआ यूं कि एक बार ऐसी राधा रानी यशोदा मैया एक बड़े संदूक में खूब सुंदर साड़ी और बाकी स्त्रियों के वस्त्र और आभूषण सब अच्छे से पैक कर रही थी। तो कृष्ण ने देखा, कृष्ण आए, बोले मैया आज मेरा जन्मदिन है क्या, इतने सुंदर सुंदर आभूषण तैयार कर रही हो? तो यशोदा मैया ने कहा जाओ जाओ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, काम करने दो। कृष्ण को थोड़ा बुरा लगा कि मैया क्या कर रही है, भाई किसकी सेवा में है कि मेरी सेवा भूल गई। तो भक्त लोग कभी कभी राधा रानी की सेवा में कृष्ण को भूल जाते हैं, स्वाभाविक है। तो कृष्ण चुप कर देखने लगे, तो यशोदा मैया ने बहुत बहुत सारा सुंदर सुंदर सामान, आभूषण सब उस पेटी में डाला, संदूक में डाला और पेटी को लॉक कर दिया। और पेटी ले जाने के लिए उन्होंने अभिमन्यु को बुलाया था, राधा रानी के पति को बुलाया था। कहा था कि देखो इसमें बहुत बहुमूल्य सामान है, मैं किसी और के हाथ से नहीं भेजूंगी, चोरी हो गए तो तुम ही आना लेकर जाना। तो अभिमन्यु आया था। यशोदा मैया सब पेटी बंद करके बाहर अपना कुछ काम करने गई, तब तक कृष्ण, श्री कृष्ण उनके सखा सुबल के साथ आए। सुबल ने पेटी खोला और दोनों ने सारा सामान बाहर निकाला, और कृष्ण खुद अंदर पेटी के छुप गए, और सुबल सखा ने उस पेटी को बंद कर दिया, लॉक कर दिया। अभी अंदर कौन? अंदर कृष्ण है। तो यशोदा मैया ने बुलाया था अभिमन्यु को, तो अभिमन्यु जो है
अभिमन्यु आए और सारा जो आइटम है वो लेकर, संदूक लेकर सर पर चलने लगे। यशोदा मैया ने कहा देखो सीधा राधा के कमरे में ही डालना, ये उसके बेडरूम में ये पेटी रखना, यहाँ वहां मत रखना, इसमें बहुत अमूल्य साड़ियां हैं और आभूषण है, किसी और को मत दिखाना, चोरी हो जाएंगे। तो अभिमन्यु ने वह बॉक्स, वह संदूक अपने सर पर रखा, बड़े मुश्किल से, अब कृष्ण बैठे तो भारी तो होगा ही, बड़े मुश्किल से वह अपने गांव तक लेकर आया। तो खुश भी था कि बड़े अच्छे अच्छे उपहार मिले, और फिर सीधा जाकर राधा रानी के बेडरूम में रखकर वो चला गया। अब सारी गोपियां, राधा रानी सब बहुत खुश होकर आए देखने के लिए कि यहाँ पर कितना सुंदर सामान है, क्या क्या भेजा है माता यशोदा ने। तो जैसे ही संदूक खोला उसमें से कृष्ण निकले, और कृष्ण को देखती सारी गोपियां एकदम खुश हो गई और सब हंसने लगी। उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा, सारी खुशियां, गोपियां बहुत प्रसन्न हो गई और उन्हें बड़ी संतुष्टि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार यह लीला भी इसी स्थान पर हुई है, यावट ग्राम में हुई है। तो एक बड़ी सुंदर लीला है यहाँ पर यावट में। एक बार ऐसा हुआ कि श्रीमती राधा रानी बड़ी नाराज हो गई कृष्ण से, हुआ रहेगा कुछ बात, चंद्रावली के साथ बैठे रहेंगे तो राधा रानी बार बार नाराज हो जाती है। रूठना और मनाना ये पति और पत्नी का फेवरेट पास टाइम होता है, और प्रेमी प्रेमिका का भी। भागवतम में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी से कहते हैं कि गृहस्थ के जीवन में क्या सुख है, बेचारे के जीवन में कोई सुख नहीं। सुबेरे ऑफिस जाता है, मतलब काम पे जाता है, रात को आता है, दिन भर धक्के खा खा के कमाता है, पत्नी को संभालो, बच्चों को संभालो, कितनी मेहनत है। मतलब पत्नी भी संभालती है बच्चों को, ऐसी बात नहीं है, पत्नी भी घर का काम काज करती है, पर पति को भोक्ता माना जाता है। तो पति दिन भर बेचारा मेहनत करता है, अब क्या मिलता है बदले में? तो पति पत्नी के जीवन में खुशी क्या है? खुशी वही है कि जब पत्नी नाराज हो जाए और पति उसको मनाए, तो उसमें जो मीठा झगड़ा होता है, मीठा झगड़ा वही पति पत्नी का सुख है। और बच्चे, जब छोटे बच्चे, बड़े नहीं, एक बार बच्चे 5, 6, 8 साल के हो गए तो फिर सर पे बोझ है, उनका स्कूल फीस भरो, ट्यूशन फीस भरो, उनकी कंप्लेन सुनो, उनकी समस्याएं सुनो। जब तक बच्चे 3, 4 साल के रहते हैं तब तक उनकी मीठी मीठी बोली, तोतली बोली आनंद देती है माँ बाप को। यही दो सुख है गृहस्थों को, एक तो पत्नी रूठ जाए तो उसको मनाना, और दूसरा छोटे बच्चों की तोतली बोली। जब तक बच्चे 3 साल के होते तब तक जो कुछ भी वो लीला करते हैं बच्चे, वो एक आनंद है। अन्यथा क्या आनंद है गृहस्थों के जीवन में? बस गधा मजदूरी, गधा मजदूरी, गधा मजदूरी, पसीना बहा रहे, पसीना बहा रहे। तो ऐसे राधा रानी बार बार मान में आ जाती थी, नाराज हो जाती थी, तो बहुत दिनों तक कृष्ण से मिली ही नहीं। तो सखियों ने बहुत कोशिश की कि अरे राधा रानी, हरे हे राधा, हे राधिका, अपना ये अभिमान छोड़ दो, कृष्ण को मिल लो, कृष्ण बहुत दुखी है। लेकिन राधा रानी तैयार ही नहीं हुई, और इतना उनका बल्कि क्रोध बढ़ जाता था, उनका मान बढ़ जाता था। तो राधा रानी के इस प्रकार दूर रहने से, न मिलने से कृष्ण बहुत दुखी हो गए। जब कृष्ण को इस प्रकार दुखी देखा तो सुबल सखा जो है भगवान के, उन्होंने एक योजना बनाई। सुबल सखा और राधा रानी का चेहरा एग्जैक्ट एक जैसा है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों की ऊंचाई एक जैसी है, हाइट और चेहरे में कोई अंतर नहीं है, केवल एक स्त्री है, एक पुरुष है, बस यही अंतर, अन्यथा दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसे। तो सुबल सखा ने एक बड़ी अच्छी योजना बनाई। उनकी उम्र, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ एक जैसा था। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम रो मत, तुम दुखी मत हो, तुम इस जगह पर जाओ, इस कुंजा में जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर इंतजार करो और मैं राधा को भेजता हूँ। तो एक जगह बता दिया, क्योंकि पहले मोबाइल फोन तो नहीं था ना, बात कर लेते भाई कहाँ पे मिलना है, SMS करते, व्हाट्सएप कर देते। तो पहले जो तय हो जाता था उसी पे टिके रहना पड़ता था, लास्ट मोमेंट प्लान चेंज नहीं कर सकते थे पहले के जमाने में। तो सुबल सखा ने कृष्ण से कहा, ये कुंज में जाके रुको, मैं राधा को लेके आता हूँ। फिर सुबल सखा यहाँ वहां घूमने लगे, जटिला के गांव में आए, इस यावट ग्राम में आए, यहाँ वहां घूम रहे थे उसके घर के आसपास जटिला के। जटिला ने कहा, अरे सुबल, तू तो कृष्ण का दोस्त ना, वही दुष्ट कृष्ण जो मेरी बहू को बार बार छेड़ता है, वह लड़कियों के पीछे भागने वाला, यहाँ से भागो, भागो यहाँ से।
तो सुबल ने कहा अरे नहीं भैया सुनो, मेरा एक बछड़ा खो गया है, उस बछड़े को मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है यहाँ पे, मेरा बछड़ा खो गया। तो जटिला ने कहा कोई बछड़ा बिछड़ा यहाँ आया नहीं, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, मेरी बहू को परेशान करते हो तुम लोग। तो सुबला ने कहा अरे नहीं नहीं, आपका गौशाला में देखते हो, मेरा एक बछड़ा खो गया है, मुझे बहुत प्रिय है, एक बार देख लेने दो। जब ऐसे बार बार प्रार्थना किया सुबल सखा ने, तो जटिला ने परेशान होकर कहा ठीक है जाओ देख लो, बछड़ा मिलता है तो ले लो, मुझे बहुत सारे काम है। तो सुबल सखा बहुत खुश हो गए और वो पहुंचे गौशाला में, और गौशाला के रास्ते अंदर महल में पहुंच गए, राधा रानी के पास पहुंच गए। राधा रानी के पास जब पहुंचे तो राधा रानी को उन्होंने बड़े विस्तृत रूप से कृष्ण की दुख भरी कथा सुनाई कि कृष्ण कितने दुखी हैं, तुम्हारे विरह में कितना तड़प रहे हैं, कितना परेशान है, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, ठीक से गाय नहीं चरा रहे, खेल नहीं रहे, सूख के लकड़ी हो गए, ऐसे एकदम दिल को व्यथित कर देने वाला उन्होंने वर्णन किया। तो जब राधा ने सुना अरे मेरे वजह से कृष्ण इतने कष्ट में है, तो तुरंत उन्होंने अपना मान त्याग दिया, बोले नहीं मुझे अभी कृष्ण को मिलना है। पर अब कैसे मिले, क्योंकि अब बहू है ना, तो बहू तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, सास है, ननद है, और सास ननद तो मौका ही ढूंढते रहते बहू में कमी ढूंढने का। तो सुबल सखा ने कहा देखो मेरे पास योजना है, मेरे कपड़े तुम पहन लो और तुम्हारे कपड़े मुझे दे दो, क्योंकि दोनों देखिए एक ही उम्र के हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, उनका चेहरा मोहरा, ऊंचाई, बोलने का तरीका सब कुछ एक जैसा है। तो सुबल सखा ने अपने कपड़े राधा रानी को दे दिए, राधा रानी के कपड़े सुबल सखा ने पहन लिए। तो राधा रानी ने सुंदर अपना कपड़ा पहना सुबल सखा का, हाथ में एक लकड़ी ले ली और सर पे पगड़ी बांधी और हाथ में एक बछड़ा ले लिया, क्योंकि अब राधा रानी है, स्त्री है, तो स्तन दिखाई देंगे तो मालूम पड़ेगा, पुरुषों के स्तन बड़े नहीं होते, छाती बड़ी नहीं होती, औरतों की छाती ज्यादा होती है, तो पहचान सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बछड़े को ऐसे रख लिया ताकि जो श्रीमती का, राधा रानी का जो स्तन है, सीना, वो पता न चले कि बाहर निकला है, तो पता न चले कि स्त्री है। तो ऐसे लेकर राधा रानी बाहर आई, और सुबल जो है वो राधा रानी के रूप में लड़कियों से बात करने लगे। तो जब श्रीमती राधा रानी सुबल सखा बनकर बछड़े को हाथ में लेकर ऐसे बाहर जा रही थी, तो जटिला ने पूछा, अरे मिल गया, तुम्हारा बछड़ा मिल गया? राधा रानी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, हाँ भैया, बछड़ा देखो आपके यहाँ ही था, मिल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे प्यार से करके मुस्कुराते हुए चली गई। जटिला को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये सुबल नहीं, राधा है। और जब राधा रानी कृष्ण के पास पहुंची उस कुंज में, तो कृष्ण को भी नहीं पता चला ये राधा है, हमको लगे कि ये सुबल सखा है। तो बोले अरे सखा, मेरी राधा कहाँ है, मेरा जीवन, मेरे प्राण कहाँ है, उसके बिना तो मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे, अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं अब श्रीमती जी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तुम श्रीमती जी को क्यों नहीं लेकर आए? बहुत दुखी हो गए कृष्ण। और उनका इतना दुख देख के राधा रानी ने क्या किया, तुरंत बछड़े को नीचे रखा और कृष्ण जी को आलिंगन कर लिया। और कृष्ण को स्पर्श जैसे ही हुआ, राधा रानी का स्पर्श हुआ और उनके शरीर की जैसे ही उनको खुशबू आई, वो तुरंत समझ गए कि ये मेरी राधा रानी, और बड़े प्रसन्न हो गए। और उसी समय जो है, थोड़े समय के बाद सुबल भी धोखा कैसे बहाना बनाकर कैसे 3-5 करके वो भी यहाँ पर आ गए। फिर सारे सखा और सखियां बड़े आनंद के साथ यहाँ पर जो है बड़े आनंद से हंसी मजाक किए खुश हुए यहाँ पर। तो ये सुबल सखा के कारण यहाँ पर राधा रानी और कृष्ण मिल पाए। तो यह लीला भी इसी यावट ग्राम में हुई है। और एक बड़ी सुंदर कथा है यहाँ पर। एक बार जब कृष्ण को इच्छा हुई राधा रानी से मिलने की, और बहुत इच्छा बहुत प्रबल हो गई, और इतनी प्रबल हो गई, इतनी तीव्र हो गई कि वे ये भी भूल गए कि भाई राधा रानी किसी घर में है, विवाहित स्त्री है, मैं ऐसी जाके नहीं मिल सकता, रात का समय है, अभी जाऊंगा पकड़ा जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी, उसकी बदनामी होगी। अब मिलना है, कैसे तो मिलना है, लेकिन अब उसमें व्हाट्सएप SMS तो था नहीं, कर देते पता चल जाता बिना किसी को पता चले, और संदेश तो रात को दे नहीं सकते थे। तो राधा कृष्ण क्या किए, वहां पर ही एक बेर का वृक्ष था, उस बेर के वृक्ष पर वो चढ़ गए, एक डाली पर चढ़ गए जटिला के घर के बगल में, और वहां से वो कुहू कुहू
ऐसे कोयल जैसे बोलने लगे। देखिए बम्बई का कोयल ऐसा ही बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, वृंदावन का और अच्छा बोलता है, ठीक है। बम्बई का कोयल ऐसा बोलता है, तो अच्छा नहीं लगा होगा तो बुरा मत मानिएगा, पर बॉम्बे का कोयल है ना, तो ऐसा ही बोलेगा। तो राधा रानी, और जब राधा रानी और बाकी सखियों ने सुना तो तुरंत समझ गई कि अरे कान्हा आया, इतना सुंदर तो और कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही कृष्ण घर में घुसने का प्रयास करते थे, जटिला तुरंत पूछते थे कौन है, कौन है, और फिर कृष्ण जाकर झाड़ियों में छुप जाते थे, और फिर झाड़ियों से फिर आवाज लगाते थे कुहू कुहू, और फिर वापस इशारा देकर फिर घर के अंदर आते थे। और जैसे ही घर के अंदर आते थे फिर जटिला बोलती थी कौन है वहां पे कौन है, फिर बेचारे छुप जाते थे। तो ऐसे पूरे रात भर कृष्ण कोयल की आवाज में बोलते रहे, राधा रानी को संदेश देते रहे, गोपियों को संदेश देते रहे, मिलने का प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाए। तो देखिए ये सारी सुंदर लीलाएं हैं, अगर, और इसमें कितना रस है, इसमें कितना प्रेम है, कितना आनंद है, ये जो विरह के बाद मिलने का आनंद है। तो अगर राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता तो दोनों इस रस का आस्वादन कर पाते। तो इसलिए कृष्ण और राधा विवाह नहीं करते, बल्कि ऐसी लीला होती है कि राधा रानी किसी और की पत्नी है, ताकि कृष्ण जो विरह में जो आनंद है संभोग का, उस रस का आस्वादन कर सकें। विरह के बाद मिलना आनंद में लगने लगता है, आनंद हो जाता है, विरह के बाद मिलन जो है बड़ा आनंद देता है। तो ये यावट ग्राम है, ये बहुत सारी सुंदर लीलाएं यावट ग्राम में हुई। तो यावट ग्राम का दर्शन कीजिए, ये यावट ग्राम राधा रानी का ससुराल। आवाज क्लियर आ रहा है ना? प्लीज जैसे कुछ प्रॉब्लम होगा आप लोग थोड़ा एक मैसेज कर दीजिए कि आवाज बराबर नहीं आ रही है या कुछ समस्या है। होप सो अच्छा चल रहा है। एक्चुअली मोबाइल से पहली बार कर रहा हूँ मैं, बट आई थिंक इट्स गुड। मोबाइल मेरे ख्याल से लैपटॉप से ज्यादा अच्छा है। सो इट्स वेरी क्लियर। या थैंक यू माता जी। तो आगे हम यावत ग्राम में अब अलग अलग थोड़ा जगहों का दर्शन करेंगे। तो जटिला का घर है, तो जटिला का घर जो है, जो हमें यावट ग्राम में सारी लीलाएं हुई, तो जटिला का जो घर है ये गांव के पश्चिमी भाग में एक पहाड़ी के ऊपर जटिला का घर है, जहां पर जटिला, कुटिला और अभिमन्यु की मूर्तियां हैं। तो सखियां जो है यहीं पर कृष्ण और राधा का जो मुलाकात की व्यवस्था करती थी, अभिमन्यु जटिला और कुटिला को धोखा देकर। और यहाँ पर श्री राधा कांत जी का भी अर्चा विग्रह है। मैंने पहले ही कहा, अभी हम लोग साधक हैं, तो मन में बुरा भाव नहीं लाना चाहिए कि अभिमन्यु ऐसा है, जटिला ऐसी है, कुटिला ऐसी है, राधा रानी को परेशान करती है, कृष्ण को भला बुरा कहती नहीं। साधक के रूप में हमारे लिए सब पूजनीय है जब तक हम साधक हैं। जब हम सिद्ध हो जाएंगे, सिद्ध यानी जब हमारे अंदर सारे काम, क्रोध, लालच, माया, अहंकार, ईर्ष्या समाप्त हो जाएंगे और हम अपनी पहचान, यानी हम सच में अपनी पहचान इस संसार का व्यक्ति ना होकर श्रीमती राधा रानी की कोई सखी के रूप में, या कृष्ण की कोई सखा के रूप में, या कृष्ण के सेवक के रूप में जब हम अपनी वास्तविक पहचान में आ जाएंगे, तब हमको ये विलन लगेंगे, क्योंकि अब हम लीला में भाग ले रहे हैं। अभी हम लीला के बाहर हैं। जब तक आप लीला के बाहर हो, जितने लोग लीला में हो सब पूजनीय है, क्योंकि वे सब भगवान की लीला को मधुर बना रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कभी भी है हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या इनके ऊपर मत लागू कीजिए। जटिला इतनी बुरी है, कुटिला इतनी बुरी है। कथा कहते वक्त हम ठीक है बोल रहे हैं कि जटिला ऐसी थी, कुटिला ऐसी थी, पर ये सब भगवान के पार्षद हैं और भगवान की लीला का आस्वादन बढ़ा रहे हैं। जितना राधा कृष्ण की लीला को ललिता सखी, विशाखा सखी सुखमय बनाती है, उतना ही जटिला कुटिला सुखमय बनाती है। पर किया रस का नहीं तो आस्वादन नहीं आएगा। तो हम सभी को इन सबको प्रणाम करना चाहिए। जटिला कुटिला अभिमन्यु का दर्शन करेंगे, ठीक है। कभी इनको विलन जैसा नहीं देखना है जब तक हम लीला के बाहर हैं। एक बार लीला में प्रवेश कर दिए तो ये विलन है, तब सही है, क्योंकि अभी आप लीला के हिस्सा हो। लेकिन अभी आप लीला के हिस्सा नहीं हो, तो भगवान के सारे पार्षद पूजनीय हैं। तो ये देखिए जटिला का घर ऊपर, और ये राधा कांत जी का सुंदर मंदिर। तो अभी हम यावत ग्राम में ही है। यावत ग्राम में एक बहुत सुंदर गौशाला है जिसको कहते हैं वत्सखोर।
तो ये वही वत्सखोर है जहाँ पर, ये जटिला की गौशाला है जहाँ पर सुबल सखा जो है राधा रानी के भेष में, मतलब सुबल सखा जो थे यही भेष बदल कर गए गाय ढूंढने और यहीं से जो है राधा रानी को मिलने उनके घर के अंदर चले गए। तो ये जो है राधा जटिला का या अभिमन्यु का गौशाला, जिसे वत्सखोर के नाम से जाना जाता है। फिर इसके आगे एक सुंदर स्थान है बेरिया, यह गौशाला के बगल में है। यहाँ पर कुंजाएं हैं और बहुत सारे बेर के पेड़ हैं। तो अभी हमने कथा सुनी ना, कृष्ण रात भर बेर के पेड़ पर चढ़कर कोयल की आवाज कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे राधा रानी से मिलने का। यही वही स्थान है जहाँ पर वे श्रीमती राधा रानी के लिए रात भर पेड़ पर रुके थे। फिर हम आएंगे बेरिया के पश्चिमी दिशा में पानी हरि कुंड है। तो यहाँ पर जो है गोपियां पानी भरने आती थी और कभी कभी यहाँ पर कृष्ण गोपियों से मिलते थे। फिर एक रास्ता है जो यावत ग्राम से बरसाना तक जाता है, जिसे कहते हैं मुखरा का रास्ता। तो हर सुबह मुखरा जो है, मुखरा कौन है? ये राधा रानी की दादी है, दादी या नानी। तो वे रोज सुबह सुबह इसी रास्ते से आती थी, राधा रानी को मिलती थी और उनको आशीर्वाद देती थी मुखरा, और इसी रास्ते से वापस जाती थी। फिर एक स्थान है, सब घर के अंदर ही है, कुटिला दूषण स्थान। तो कथा ऐसे है कि कुटिला कौन है? कुटिला अभिमन्यु भाई बहन है, जटिला की बेटी है ये। तो कुटिला जो थी बहुत दुष्ट स्त्री थी, मतलब दुष्ट नहीं, ननद है तो ननद का काम ये भाभी के अंदर बुराई ढूंढना, कोई गलत नहीं है। ननद मतलब भाभी कुछ भी हो, थोड़ा तो बुराई ढूंढना ही चाहिए ननद को, ये नेचुरल है। भाभी ननद के अंदर और ननद भाभी के अंदर बुराई नहीं ढूंढे तो फिर मजा नहीं आता, और सास बहू के अंदर और बहू सास के अंदर बुराई नहीं ढूंढे तो भी आनंद नहीं आता। एक एक बार एक नई नई शादी हुई तो पूरा फैमिली साथ में बैठा, तो सासू माँ अपनी बहू को बताना चाहती थी कि देखो ये घर में मेरा ही चलता है। तो सबकी पोजीशन बताने लगी कि देखो ये जो हमारा घर है ना, एक सरकार की तरह है, और जो तुम्हारे ससुर जी हैं इस घर के जो है वो प्रधानमंत्री हैं, जैसे सरकार में मेन प्रधानमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री हैं, और मैं जो हूँ वित्त मंत्री और गृह मंत्री हूँ, यानी पैसा और घर मेरे कंट्रोल में रहता है। और जो मेरा बेटा है वह जो है, वह मेरी बेटी जो है वह रसोई मंत्री है, रसोई का सब देखती है, और बेटा जो है वो भंडार डिपार्टमेंट का सारा सामान लाना सब कुछ देखता है। अब बताओ तुम कौन सा पद लोगी सरकार में? सरकार में पद होता है ना। तो बहू ने कहा कि माँ जी मैं विपक्ष में बैठूंगी मैं अपोजिशन में बैठूंगी, क्योंकि सरकार में अपोजिशन भी होता है। तो जब तक सास बहू में ऐसे नहीं हो, ननद भाभी में ऐसे नहीं हो, तब तक आनंद नहीं है। तो दूसरी कुटिला भी कुछ ऐसी थी, स्वाभाविक है। तो कुटिला हमेशा कोशिश करती थी कैसे राधा को ऊपर कुछ आरोप लगाऊं, उसकी बदनामी करूं, हमेशा कुछ न कुछ। तो उसे शक तो था कि ये जो राधा है कृष्ण को मिलती है, हाँ, तो हमेशा इनके ऊपर बहुत गहरी नजर रखती थी। तो एक दिन कुटिला ने क्या देखा कि इसी स्थान पर, जो कुटिला दूषण स्थान है, इस स्थान पर राधा और कृष्ण मिल रहे हैं। तो कुटिला ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है इसको बदनाम करने का। तुरंत उसने क्या किया, कुटिला ने बाहर से कड़ी बंद कर दी और गई और सबको बुला के लाई, अपनी माँ को बुला कर लाई, पूर्णिमा को बुला कर लाई, अभिमन्यु यानी पति को बुला के लाई राधा रानी के, और जो उसका छोटा भाई है यानी देवर दुर्मद उसको भी बुला कर लाई। आओ आओ देखो ये हमारी जो घर की बहू है कितना पतित है, कितना गलत काम कर रही है, ये और कृष्ण साथ में है, मैंने तुम लोगों को घर में बंद कर दिया है। तो सब बड़े गुस्से में हो गए, तो खोलो दरवाजा खोलो। तो कुटिला बड़े मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोली। जैसे ही दरवाजा खोली अंदर क्या देखती है कि राधा रानी काली माँ की पूजा कर रही है। तो कृष्ण सावले है ही है, तो कृष्ण काली माँ के रूप में परिवर्तित हो गए, काली बन गए। तो राधा रानी ऐसा दिख रहा था कि काली माँ की पूजा कर रही है। तो सबने कहा अरे कुटिला तो कितनी दुष्ट है, अपनी भाभी के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, वो तो बेचारी माँ काली की पूजा कर रही है, बहुत बेकार स्त्री हो, बहुत खराब स्त्री हो, ऐसे सब उसको बदनाम करने लगे। वो बेचारी अपना सर छुपाई, अपना मुंह छुपाई और भाग गई।
तो यह स्थान कहलाता है कुटिला दूषण स्थान, यानी यहाँ पर कुटिला को बदनाम, कुटिला बदनाम हुई थी, दूषण मतलब बदनाम, तो इस स्थान को कुटिला बदनाम हुई, इसलिए इस स्थान का नाम है कुटिला दूषण स्थान। फिर आगे आता है, वही एक स्थान है राधा रानी गमन पाथ, राधिका गमन पाथ। तो घर से एक रास्ता था, पीछे से निकलता होगा, आप देखेंगे गांव में आज भी घरों में दो रास्ते होते हैं, एक आगे से जाने का और एक पीछे से जाने का। तो जनरली पुरुष लोग घर के आगे से निकलते हैं, स्त्रियां घर के पिछवाड़े से निकल जाती हैं कोई भी काम के लिए, ताकि बाकी लोगों को पता न चले। तो बनाया जाता है, जैसे पहले शौच के लिए बाहर जाना होता था, तो ऐसे जनरली बाहर का गेट होता था, और वैसे भी दरवाजे पे बड़े लोग बैठा करते थे, तो स्त्रियां बार बार उनके सामने से बाहर निकले अंदर जाए, अच्छा नहीं लगता, तो एक पीछे का भी दरवाजा होता था। तो ऐसे एक दरवाजा था, वहां से एक रास्ता था जहां से राधा रानी और उनकी सखियां रोज सूर्य देव की पूजा करने जाती थी और फिर वहां से वापस आती थी। और उस रोड पर बहुत सारे, उस रास्ते पर बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष थे, और इस रास्ते में कृष्ण राधा रानी का इंतजार किया करते थे और वहां उनसे मुलाकात किया करते थे। और जब कभी कभी राधा रानी कृष्ण से बचने का प्रयास करती थी, तो कृष्ण उनके कपड़े का जो पिछला भाग है, पल्लू, पकड़ के उनको रोक दिया करते थे। ये राधा रानी के आने जाने का रास्ता था। इसके पश्चात एक सुंदर स्थान है पीवन कुंड। यह कुंड जो है कदम कानन के मध्य स्थान में है, जहां पर कृष्ण सखियों के मार्गदर्शन में जाती थी और राधा और कृष्ण मिला करते थे, आलिंगन चुंबन किया करते थे। तो विशेष रूप से यहाँ पर वे राधा रानी के अधरों का मतलब लिप्स को किस करते थे, उनके ओठों को चूमते थे, तो इसलिए सत्संग का नाम पड़ा पीवन कुंड, यानी राधा रानी के ओठों को चुंबन ले रहे हैं, पी रहे हैं। तो आज भी आप देखेंगे बहुत से फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं, लिप किसिंग का सीन दिखाते हैं। तो ये सारा परवर्टेड है इस दुनिया में, लेकिन इसके जो मूल स्रोत है भगवान ही है। ये सारा जो कुछ भी है, जो लोग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये सब भगवान से है, आया है। तो ये बहुत सुंदर स्थान है पीवन कुंड। इसके पश्चात आगे हम बढ़ते हैं कृष्ण कुंड। ये बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ पर बहुत सारे बनियान के वृक्ष हैं, और यहाँ पर राधा कृष्ण और सखियां झूला झूला करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि सखियां उनको थोड़ी देरी हो गई आने में, तो कृष्ण और राधा रानी साथ में ही थे, सखियों को आने में देर हो गई। अब कृष्ण सोचने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए। उन्होंने कहा छोड़ो, सखियां जब आएंगी आएंगी, हम खुद ही कुछ खेल खेलते हैं। तो उन्होंने एक झूला बनाया, झूला बांधा, लेकिन झूला बहुत ऊंचा था, राधा रानी खुद बैठ नहीं पा रही थी। कृष्ण बैठ गए, राधा रानी नहीं बैठ पाई। तो राधा रानी कह रही बैठाओ, मुझे भी बिठाओ, मुझे भी बिठाओ, मुझे भी बैठना है। तो कृष्ण नीचे उतरे और राधा रानी को ऐसे उठाए अपने हाथों से, उनके कमर को पकड़ के ऐसे उठाए और फिर गले लगा लिए। तो ये सुंदर लीला इस स्थान पर, इस कृष्ण कुंड में हुई है। और जैसे वो राधा रानी को गले लगाए, ऊपर उठा के ऐसे गले पकड़ लिए, सारी सखियां उसी वक्त आई, सब हंसने लगी, और फिर दोनों सबने राधा कृष्ण को झूले पर बिठाकर झूलन खिलाया। इसके पश्चात है लाडली कुंड। तो यहाँ पर ललिता जी जो है, वे राधा रानी की मुलाकात की व्यवस्था करती थी। फिर स्थान है जहां पर राधा रानी को वरदान मिला था, नारद कुंड के थोड़े बगल में है। तो दुर्वासा ऋषि, हुआ यूं कि राधा रानी, तो दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि राधा रानी जो कुछ भी कुकिंग करेगी, जो कुछ भी बनाएगी, वह सब क्या होगा, वह सब अमृत होगा। और जो कोई भी व्यक्ति उस अमृत को खाएगा, वो कभी भूखा प्यासा, मतलब उस व्यक्ति को कभी बुखार नहीं होगा, वह व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होगी, और वह व्यक्ति शत्रुओं का नाश कर सकेगा। तो इसी स्थान पर दुर्वास ऋषि ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया था। इसके पश्चात आता है गोचारण पथ। तो राधा रानी, श्री कृष्ण और उनके सखा इसी रास्ते से गाय चराने जाते थे, और इसी रास्ते से वापस भी आया करते थे, और इसी रास्ते में बीच में राधा रानी सबसे छुप कर कृष्ण से मिला करती थी। फिर है किशोरी कुंड। ये सब जावट में, हम सब कभी जावट नहीं गए, पर सोचिए जावट
जो है कितनी लीलाएं भगवान की है, कितनी गुह्य लीलाएं हैं भगवान की जावट ग्राम में। पर किया रस का जो पराकाष्ठा है, हाँ, वो गाना भी है, हाँ, लेकिन छुप छुप के मिलने का मजा तो आएगा। तो वैसा ये सब जो है शास्त्रों से ही आया है। जो संबंधों की पराकाष्ठा है वह सब शास्त्रों में दिया हुआ है, समझ रहे? कोई भी चीज भगवान से स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं मूर्ख है। देखिए ये है भगवान जिसमें शक्ति है कि अपने एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा करे। भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार है बलराम, बलराम के विस्तार है प्रथम चतुर्व्यूह कारण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये विस्तार है कृष्ण के बलराम, बलराम से चार आते हैं। उसमें फिर सेकंड चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उसमें फिर वासुदेव से तीन विष्णु कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और जो गर्भोदक्षाय विष्णु के एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। सोचिए, कृष्ण से भी नहीं, कृष्ण से जो प्रकट हुए, उनसे जो प्रकट हुए, उनसे जो प्रकट हुए, वो कारणोदक्षाय विष्णु एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और एक ब्रह्मांड में हमारे जैसी हजारों लाखों पृथ्वियां हैं। तो आप सोचिए भगवान का एक रोमकूप ये है कृष्ण। तो एक तरफ तो भगवान इतने महान है कि एक रोमकूप से अनंत कोटि करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड पैदा कर रहे हैं। हम लोग एक 2 BHK खरीद लेते तो अपने आप को बहुत ग्रेट मानते हैं। या जैसे धीरू भाई अंबानी का बेटा है, उसने 27 महले का एक बंगला बनाया, तो लोग बोलते हैं अरे बहुत बड़ा बंगला है। अरे वो बंबई में ही है, और पूरी बंबई महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र इंडिया में, पूरा इंडिया वर्ल्ड में, और पूरा वर्ल्ड जो है भगवान के उस ब्रह्मांड में बहुत सारे वर्ल्ड है। तो एक तरफ कृष्ण जो है ऐसे है कि उनके विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार जो कारणोदक्षाय विष्णु उनके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और दूसरी वो ब्रह्मांड भी कृष्ण से आया है, लेकिन ये जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, जो प्रेम की मधुर भावनाएं हैं, ये भी कृष्ण से ही आई है। भगवान बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दोनों होना चाहिए। He should be greater than the greatest and smaller than the smallest. तभी तो भगवान हो सकता है। उससे आप किसी भी कंपटीशन में जीत नहीं सकते। जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, किस चीज का बनता है वर्ल्ड रिकॉर्ड? दुनिया का सबसे लंबा आदमी, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया का सबसे छोटा आदमी, हाइट में सबसे छोटी हो, तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस आदमी से छोटा कोई नहीं हो सकता, मतलब इतना छोटा है ये, मतलब वो 18-20 साल का हो गया लेकिन इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है। तो बड़े से बड़ा होना भी एक बड़ी बात है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है। और छोटे से छोटा होना भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है। वैसे भगवान बड़े से बड़े हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चरंतरस्थ, और छोटे से छोटे भी हैं। तो भगवान ऐसी भी लीला करते हैं कि एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। और भगवान ये लीला भी करते हैं कि जो प्रेम की पराकाष्ठा है, जो उनके अंतर शक्ति। हाँ, अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी? या थैंक यू। तो कृष्ण ही केवल ऐसे हैं जो बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से छोटे भी, हर चीज। और भागवतम ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान का नाम, रूप, लीला, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, सबके बारे में बताया है। उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, उनकी फ्रेंड कौन है, उनकी वाइफ कौन है, उनकी माँ कौन है, पिता कौन है। और किसी ग्रंथ में भगवान का पूरा परिचय नहीं, ना कुरान में है ना बाइबल में, केवल और केवल श्रीमद् भागवतम में और वैदिक ग्रंथों में। और मैं किसी भी व्यक्ति को चुनौती देता हूँ सिद्ध कर दे कि कृष्ण के अलावा कोई भगवान हो सकता है। कृष्ण के अलावा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। ये मधुर लीलाएं यह दिखाती है कृष्ण ही भगवान है। सारे रस उनके अंदर हैं, चाहे वो माधुर्य रस हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे सखा रस हो, चाहे दास्य रस हो, सारे रसों का आस्वादन करते हैं श्री कृष्ण। और इस चीज को हमें ध्यान में रखकर इन कथाओं को सुनना चाहिए। इन कथाओं को सुनकर हमारे अंदर काम भावना आने के बदले ये भावना आनी चाहिए कि इस संसार में जो कुछ है वह सबके सब कृष्ण से प्रकट हुए हैं। कृष्ण इतने महान हैं,
उनकी महानता हमारे हृदय में बढ़नी चाहिए, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से आगे हम जाते हैं किशोरी कुंड, और इसे राधा कुंड भी कहते हैं। ये जावट ग्राम के पूर्वी हिस्से में किशोर जी और किशोरी जी का कुंड है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी सखियों के साथ खेला करते थे। तो इस कुंड में जो है राधा रानी और सखियों के शरीर का जो कुमकुम होता है और जो केसर और अन्य प्रकार के जो आभूषण श्रृंगार की वस्तुएं, वो सब इसमें मिल जाया करती थी। तो ये आज भी जो है यहाँ पर वह माधुर्य रस का प्राकट्य है। इसके पश्चात एक बड़ा सुंदर स्थान है रास मंडल। तो देखिए, रास मंडल केवल वृंदावन में ही नहीं है या केवल राधा कुंड में ही नहीं है, पूरे ब्रज में अनेकों स्थान पर रास मंडल है। अनेकों स्थान पर मान गढ़ बोल सकते, जहाँ पर राधा रानी ने का मान किया। अनेकों स्थान पर वंशी बटे, जहाँ पर भगवान ने वंशी बजाई। ठीक है, पर कुछ स्थान प्रोमिनेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं भगवान ने जब भी बांसुरी बजानी होगी पहले वहां जाएंगे फिर बांसुरी बजाएंगे, ऐसा नहीं है। जहां मन किया बांसुरी बजाए। लेकिन फिर भी कुछ जगह प्रसिद्ध हो गई, कुछ विशेष लीलाएं हुई, तो उसको उस स्थान के नाम से जाना जाने लगा, जैसे वंशीवट। तो जब कृष्ण ने वृंदावन में जो वंशीवट है वहां बांसुरी बजाई रासलीला के लिए, जब सबसे बड़ी महारास बोलते हैं जिसको, महारास हुआ, तो वहां पर या प्रथम रास जब हुआ, जब कृष्ण 7 साल के हुए, जब प्रथम रास हुआ गोवर्धन के बाद, उसके बाद तो बहुतों बार रास हुए, लेकिन जब प्रथम महारास हुआ गोवर्धन के बाद, तो उस समय वहां पर बांसुरी बजाई। इसलिए वो वट वृक्ष जो प्रसिद्ध हो गया और उसका नाम पड़ गया वंशी वट। अन्यथा भगवान बहुत जगह बांसुरी बजाए। तो रास मंडल है यावत में, जहां पर सखियां छुपा कर राधा रानी को लेकर आती थी, और सभी सखियों के हृदय में और राधा रानी के हृदय में कृष्ण के लिए अनंत प्रेम उत्पन्न होता था, और वे कृष्ण के साथ रास खेलती थी। फिर यहाँ पर पद्मावती विवाह स्थान है। ये जो पद्मावती है, ये कौन है पद्मावती जी? ये चंद्रावली की सखी है। जैसे राधा रानी की मुख्य सखी कौन है? ललिता और विशाखा। वैसे चंद्रावली की मुख्य सखी कौन है? पद्मावती। तो राधा रानी के कहने पर, राधा रानी का हृदय बहुत बड़ा है। वो इस संसार की साधारण स्त्री जैसी नहीं है कि अगर मेरे पति पर कोई नजर डाले, और यहाँ पे ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आपके पति पर कोई नजर डाल रहा है तो आप उसके साथ लड़ो, तो वो गलत नहीं है। पर कृष्ण तो सबके हैं, परम भगवान है। तो राधा रानी ने के इशारे पर ललिता और बाकी सखियों ने पद्मावती का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, और इसी स्थान पर कृष्ण के लेफ्ट साइड में बिठाया, बाएं भाग में, और दोनों का गठजोड़ कर दिया और उनका विवाह किया, और विवाह के गीत गाए, और राधा रानी बहु कृष्ण को छुप छुप कर देख रही थी और शर्मा रही थी। तो इस स्थान पर पद्मावती का विवाह हुआ। पद्मावती विवाह स्थल है यहाँ पर। और यहीं पर बहुत सुंदर स्थान है चीरकुंड और हिंडोल स्थान कुंड, जहाँ पर झूला झूलते थे कृष्ण, इस स्थान पर। और फिर है पारल गंगा। तो ये पारल गंगा, जैसे हम पढ़ते हैं मानसी गंगा के बारे में सुनते हैं जो गोवर्धन में है, तो मानसी गंगा भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट की थी। उसी प्रकार यहाँ पर पारल गंगा है, जिसे श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया था यहाँ पर भगवती गंगा जी को, और यह पारल गंगा कहलाता है। ये गंगा जी है जिसे श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया। और इस कुंड के पश्चिमी भाग में पारिजात वृक्ष है। तो यहाँ पर राधा रानी ने बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, और कहते हैं कि वो वृक्ष आज भी उपस्थित हैं। तो इस प्रकार हमारा जावट ग्राम का परिक्रमा पूरा हुआ। तो बहुत सुंदर वर्णन है भक्ति रत्नाकर में कि जो जावट ग्राम है वह, वहां पर इतनी लीला है, ये तो कुछ हमने सुनी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अपने बचपन के बारे में बताओ, तो हम 2-4 चीजें हमको याद आती है, हम बता पाते हैं। अन्यथा बचपन में रोज हम कुछ ना कुछ करते थे, तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन हमको सब कुछ याद नहीं है इस समय। हमें सब कुछ याद नहीं है इस समय, बराबर। 2-4 बातें याद आती है एक समय में, बाद में याद आता है ये भी था वो भी था, लेकिन है बहुत कुछ। रोज कुछ ना कुछ होता था। हाँ, कुछ ना कुछ शरारत करते थे, कभी पिताजी डांटते थे, कभी माँ डांटती थी, कभी स्कूल में दोस्तों के साथ कुछ होता था। रोज कुछ ना कुछ तो होता ही था, लेकिन सब याद नहीं रहता। तो ऐसे ही अनंत लीलाएं, रोज लीलाएं होती है सब, लेकिन अब सारी लीलाएं
ना लिखना संभव है, ना पढ़ना संभव है, और फिर बताना तो लगभग असंभव ही है। तो भी जो हमारे पूर्वज है, ऋषि मुनि है, गर्ग ऋषि हैं, वेद व्यास जी हैं, उन्होंने बड़ी कृपा करके ये सारी लीलाओं हमें दी हैं। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे कोकिला वन। तो अब मैंने जैसा शुरू में कहा कि लगभग 60% परिक्रमा पूरी हो गई, बची है 40%। उसमें 20% वृंदावन का पूरा है, फिर बचा 20% है। तो उसमें भी समझो हमने 7-8% खत्म कर दिया, 10% और है। तो आज कोशिश करेंगे जितना हो सके, और फिर बाकी कल करके ये पूरा करके फिर थोड़ा बहुत है, भांडिर वन है, बेल वन है, 1-2 स्थानों का दर्शन करेंगे और फिर वृंदावन में प्रवेश करेंगे इसके बाद। तो कोकिला वन जो है यह नंदगांव से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर उत्तर में, और जावट से पश्चिम में करीब 1.5 किलोमीटर है। और आज भी यहाँ पर बहुत से पंछी जैसे कोयल, मोर, मोइनी, मोरनी, तोता, मैना, सारस, इन सब की आवाज आपको सुनाई देगी। तो वैसे तो अभी ब्रज के सभी जंगल लगभग नष्ट हो चुके हैं, वहां पर या तो खेती हो रही है या लोगों ने घर बना दिए। एक ब्रजवासी वृंदावन का बहुत दुखी था, उसने कहा कि अरे बंबई वाले आते, दिल्ली वाले आते हैं, यहाँ पर फ्लैट खरीदते हैं और चले जाते हैं, पूरा हमारे वृंदावन को उजाड़ दिया है लोगों ने। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि हम लोग खरीदते इसलिए तो उधर बिल्डर लोग बना रहे बिल्डिंग। तो मैंने कहा कि भाई फिर हम लोग रहेंगे कैसे, हम लोग आएंगे तो। उन्होंने कहा इतना सारा गेस्ट हाउस है, आप लोग आओ 4 दिन 10 दिन 20 दिन और जाओ, और अगर त्यागी हो सन्यासी तो कुटिया बहुत सारी है, यहाँ घर लेने का क्या जरूरत है। हाँ, पूरा हमारे वृंदावन को आप लोगों ने जंगल बना दिया है, सीमेंट का जंगल बना दिया। तो बड़ा नाराज था, दुखी भाव से बोल रहा था। मुझे भी लगा सही बात है, रहते 4 दिन है हम लोग, लेकिन एक एक घर खरीद के बना के रखे हैं। तो आज वृंदावन में भी बंबई वाला भाव लगभग है, क्योंकि हम बम्बई वाले पहुंच गए, अरे खरीद लो पहले, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे बम्बई में भाव बढ़ा, वहां भी भाव बढ़ गया है। तो ऐसे वृंदावन में भी सब पूरा कंक्रीट का जंगल बन गया है, हर जगह बिल्डिंग बिल्डिंग, और बहुत जगहों पे ऐसा ही है। लेकिन कोकिला वन आज भी आप देखेंगे तो कुछ तो बचा हुआ है, अभी भी वन है। और यहाँ पर आज भी आपको हिरण दिख जाएंगे, नीलगाय दिख जाएंगे, बंदर दिखेंगे। बंदर तो वृंदावन में बहुत दिखते हैं, बंदर, नीलगाय, हिरण, ये सब दिख जाएंगे। और यहाँ पर आज भी ब्रजवासी अपनी गाय चराने के लिए आते हैं। और यहाँ पर कोकिल आज भी बहुत सुंदर ध्वनि से, बहुत सी कोयल है यहाँ पर जो अपने कोकिल आवाज में जो है बोलती है। मतलब कोयल बोलती ना, मैं अभी बोलूंगा तो खराब लगेगा, लेकिन मैं बोलता से कुहू, कुहू, ऐसे ही बोलती है शायद। तो बम्बई की कोयल ऐसे बोलती है, वृंदावन की ज्यादा अच्छी बोलती, कोकिलावन की और अच्छी बोलती है। तो ऐसे वे बोलते, तो क्योंकि यहाँ पे कोयल बोलती, इतनी सारी कोयल कूक करती से कोकिलावन, कोकिलावन होता है आवाज, कोकिला की आवाज मतलब गला बहुत सुंदर है। तो यह स्थान है कोकिलावन कहलाता है। यहाँ पर बहुत से पंछी जो बहुत मधुर ध्वनि में बोलते हैं। तो भक्ति रत्नाकर में बहुत बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पर 2 कुंड है, रत्नाकर सरोवर और रास मंडल, ये कोकिलावन में है। जावटेर पश्चिमे ऐ वन मनोहर, लक्ष लक्ष कोकिला कुहारे निरंतर। यहाँ जावट वन में बहुत सारी जो कोकिल हैं, कोयल, वो निरंतर कुहू कुहू करते रहती हैं। एक दिन कृष्ण ऐ वन तेरे हसिया, कोकिल सदृश्य शब्द करे हर्ष हैया। लेकिन कृष्ण को मिलने की इच्छा हुई राधा रानी से, तो इस कोकिला वन में आए और कोकिल सदृश शब्द करे हर्ष हैया, और बहुत खुश होकर कोयल जैसी आवाज करने लगे। सकल कोकिल है ते शब्द सुमधुर, ये सुने बार की तार धैर्य जाय दूर। तो इतनी सुंदर आवाज थी, इतने सुंदर कोयल की आवाज निकाल रहे थे, इतना सुंदर कि जो भी सुनता था वो अपना धीर खो देता था। यार इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक आवाज। तो जटिला भी सुन रही थी, जो राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की सास है। जटिला कहे विशाखारे प्रिय वाणी, कोकिलेरा शब्द ऐसे कभू नहीं सुनी। तो जटिला विशाखा को कहती है
कि अरे कितनी सुंदर है कोयल बोल रही है, इतना सुंदर कोयल का आवाज तो मैंने कभी नहीं सुना। विशाखा खाए विशाखा खाए ए मोश भार मने, यदि कहे एक कोकिल देखी गिया वने। विशाखा कहती है अरे मैं भी यही कहने वाली थी, अगर हे मैया आप आशीर्वाद दो, आप हमको अनुमति दो तो इस कोयल को हम देखना चाहेंगे। उन सबको मालूम था कोयल कौन है, मतलब कोयल नहीं कौवा है मतलब कृष्ण है तो कोयल नहीं है, वो कृष्ण है, उनको पता है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आप अगर परमिशन दो तो हमको भी इस कोयल को देखना है। वृद्धा कहे जाओ सुनी उल्लास अशेष, राय सखी सह वने करीला प्रवेश। तो जो वृद्धा थी, वृद्धा यानी कौन, जटिला, वो कहती है जाओ 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 देखो सुनो उसकी आवाज सुनो। तो सखियां बहुत सुन खुश हो जाती है। और राय सखी सह, राधा रानी का एक नाम है राय, तो राधा रानी को लेकर वे सब वन में प्रवेश करती हैं। हैल महा कौतुक सुखेर सीमा नाही, सकले राशिया मिलित एक कथानी। वहां पर वो सब पहुंचे और वहां पर उन सबने देखा, किसको देखा, कृष्ण को देखा। कोकिलेर शब्दे कृष्ण मिले राधिकारे, हई हेतु कोकिलावन कहे इहारे। तो यहाँ पर क्योंकि कृष्ण ने कोकिल ध्वनि की, कोयल के आवाज में कृष्ण बोले और राधा रानी को बुलाया, सभी सखियों को बुलाया अपने आप से मिलने, इसलिए ई हेतु कोकिला वन कहे इहाए, इसलिए इस वन का नाम क्या पड़ा, कोकिला वन। तो अब कोकिला वन में प्रवेश करेंगे, सब लोग दर्शन कीजिए, कोकिला वन का दर्शन कीजिए। ये जो है एंट्री गेट है मानसिक रूप से, तो हम भी उस कोयल की ध्वनि सुन सके और बंबई वाले कोयल की ध्वनि से मुक्ति पा सके, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए बंबई के कौवे की आवाज सुनते हैं परेशान हो जाते, तो सच में भगवान की कोयल की ध्वनि सुन सके। तो इसी कोकिलावन में रत्नाकर सरोवर है। तो ये सरोवर कैसे बना, सभी सखा जो थे अपने अपने घरों से दूध लेकर आए और उन्होंने दूध से भरकर ये सरोवर बनाया, और इस सरोवर से बहुत सारे रत्न प्रकट हुए, जिस रत्न से सभी सखियों ने राधा रानी का श्रृंगार किया। तो यह सरोवर जो सभी पापों को नष्ट करने वाला है और खूब प्रभाव और धन प्रदान करने वाला है, वह सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा रत्न, सबसे बड़ा रत्न क्या है, जो राधा कृष्ण का प्रेम है, वह प्रेम हमें प्रदान कर सकता है। राधा कृष्ण युगल जोड़ी की भक्ति हमें प्रदान करने वाला है। ऐसे रत्नाकर सरोवर की जय हो। तो सुंदर दर्शन कीजिए रत्नाकर सरोवर का। रत्नाकर सरोवर है, मंदिर है। मानसिक रूप से आचमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और जिनको नहाना है 3 बार डुबकी में लगा लीजिए मानसिक रूप से। तो व्रज है, भगवान का घर है, भगवान का व्रज बेडरूम है। जैसे पति पत्नी सबसे ज्यादा करीब बेडरूम में होते अपने घर में, वैसे भगवान अपनी सखियों के साथ, सखाओं के साथ सबसे करीबी अपने घर में है। बस वैकुंठ में भगवान राजा हैं, द्वारका में भगवान राजा हैं, तो ऐसी लीलाएं वहां पर बहुत कम है, न के बराबर है, पर ये उनका घर है। फिर यहीं पर रास मंडल है, जहां पर जो है भगवान ने रास किया। फिर बड़ा सुंदर एक स्थान है, अंजनोक, अंजनोक, ये श्री विशाखा सखी का घर है। कृष्ण की, राधा रानी की 8 सखी मुख्य सखी है, उसमें विशाखा सखी, ललिता सखी, विशाखा सखी, ये सब मुख्य है। तो उनके पिता का नाम है पावन गोप, जिन्होंने पावन सरोवर बनाया था, हमने कथा सुनी थी। और उनकी माँ का नाम है देवदानी गोपी। तो यह जो है नंदगांव से लगभग 7.5-8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की आंखों में काजल लगाया था। अपनी प्राण वल्लभा श्रीमती राधा रानी की आंखों में काजल लगाया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा अंजनौ, अंजन, आंखों में अंजन लगाया। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक कुंज में सभी सखियां राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी कि अब कृष्ण से मिलने जाना है। तो सखियां राधा रानी को खूब अच्छे से सजा रही थी, अलग अलग आभूषण श्रृंगार से, और सब कुछ हो गया अच्छे से, पूरा सब कुछ श्रृंगार हो गया, केवल आंखों में काजल लगाना बाकी था। और उसी समय कृष्ण की आवाज राधा रानी ने सुनी। तो जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण की आवाज सुनी, पूर्ण रूप से विचलित हो गई और वह तुरंत दौड़
पड़ी कृष्ण को मिलने के लिए। तो सखियां उनको रोके, रुको रुको, कज्जल लगाना बाकी है, काजल लगाना बाकी है, लेकिन राधा रानी कहाँ सुनने वाली। पहुंची कृष्ण के पास और कृष्ण के बगल में बैठ गई। एक सुंदर फूलों का आसन था और श्री कृष्ण ने अपना हाथ राधा रानी के कंधे पर रखा और दोनों बातें करने लगे और श्री कृष्ण राधा रानी के सुंदर चेहरे को देखने लगे। और इस प्रकार जब उनके सुंदर चेहरे को देख रहे थे तो उन्होंने कहा, अरे राधा, आंखों में आज काजल नहीं लगाया, आज अंजन नहीं लगाया। तब तक सारी सखियां भी आ गई। सब सखियों ने कहा कि आज पूरा श्रृंगार हो गया, केवल अंजन बाकी रह गया। तब तक आप आ गए और आप आ गए इसलिए ये चली गई। तो इसलिए आज जो है अंजन लगना बाकी रह गया। तो कृष्ण ने जब यह सुना कि मेरे लिए राधा एकदम इतने भाव में आके मेरे लिए भाग गई, तो राधा रानी, कृष्ण ने कहा कि अपने आंखों से श्रीमती राधा रानी को अंजन लगाया, आंखों से, अपने हाथों से, और फिर उनको एक आईना दिया कि आप देखो ठीक लग रही हो कि नहीं। तो राधा रानी खुद को देख रही हैं और कृष्ण राधा रानी को देख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, रसेरा आवेशे कृष्ण अंजन लाइया, दिले न राधिका नेत्रे महाहर्ष हैया। तो आवेश में कृष्ण जो है, इसमें रसेरा आवेश, रस के आनंद में कृष्ण राधा रानी को अंजन लगाते हैं और उन्हें इस प्रकार बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और यहाँ पर ही रास मंडल है जहाँ पर राधा कृष्ण रासलीला किए। यहीं पर किशोरी कुंड है इस गांव के पश्चिम में, और पश्चिमी दक्षिण भाग में, और पश्चिम भाग में अंजनी शिला है जहाँ पर राधा रानी बैठी थी और कृष्ण ने उनकी आंखों में अंजन लगाया। तो ये किशोरी कुंड और अंजलि शिला का सब लोग दर्शन कीजिए। दर्शन हो रहे हैं? अंजलि शिला है, किशोरी कुंड है, देखिए सूरज जी डूब रहे हैं, तो संध्या का दर्शन है ये। और अंजलि शिला, अंजनी शिला। तो आप देखेंगे वैष्णव सिद्धांत में और बाकी सिद्धांतों में कितना अंतर है। बाकी धर्मों में क्रिश्चियन, मुसलमान, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है कि अगर हमसे हमारा ऊपर वाला खुश हो जाएगा, उसके लिए अगर हमको लोगों को मारना पड़े, काटना पड़े, तो भी हम लोगों को मार कर, काट कर, नमाज पढ़कर, जो भी है, तो हमको स्वर्ग मिलेगा जहाँ पर 72 कुंवारी लड़कियां मिलेंगी। तो यही उनके जीवन का उद्देश्य है और अंततः वो भी स्त्री के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वैष्णव क्या चाहते हैं? वैष्णव उससे भी श्रेष्ठ भगवान और उनकी जो शक्ति है राधा रानी, उनके मिलन को कराना चाहते हैं वैष्णव। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान के भक्त तो असली में वैष्णव ही हैं, जो भगवान के सुख में सुख लेते हैं, ना कि भगवान को साइड में करके खुद सुख लेने का प्रयास करते। तो इसी से सिद्ध होता है कि वैष्णव धर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है, भागवत धर्म, जिसमें भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति का वर्णन है, ना कि दूसरों को कष्ट देकर खुद इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो। इसके पश्चात एक गांव आता है बिजवारी, बिजली, विद्युत कुंज, विद्वार। तो ये बिजली को इंग्लिश में विद्युत है, संस्कृत में विद्युत कहते हैं, हिंदी में विद्युत से बिजली हो जाता है। तो यह नंदगांव से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है और खायोरे गांव से 1.5 किलोमीटर। तो जब अक्रूर जी आए थे तो यहीं पर उन्होंने कृष्ण और बलराम को अपने रथ पर बिठाया। तो गोपियां जब देखी कि कृष्ण बलराम जा रहे हैं तो इतना उनको दुख हुआ, जैसे ऐसा लगा कि उनके हृदय में बिजली चमक गई हो, जैसे बिजली आकर गिर पड़ी हो, विद्युत पुंज उनके शरीर पर आकर गिर पड़ा हो, वज्र विद्युत का उनके मन पर आकर गिर पड़ा हो। तो सारी गोपियां हे प्राणनाथ हे कृष्ण कह के गिर पड़ी। तो इस स्थान पर गोपियों के हृदय पर विद्युत पुंज का आघात हुआ। विद्युत को हिंदी में बिजली कहते हैं, तो इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ गया बिजवारी गांव। तो अक्रूर यहाँ से बिजवारी लेकर निकले, फिर पिसाई, सहार, जैन और अदर गांव से होते हुए अक्रूर घाट पहुंचे। अक्रूर घाट पहुंचे तो जब हम वृंदावन दर्शन करेंगे तो अक्रूर घाट का भी वर्णन आएगा। तो अक्रूर घाट पहुंचे और फिर अक्रूर घाट पे आके उन्होंने स्नान किया, और जब स्नान कर रहे थे तो उनको कृष्ण का दर्शन हुआ। वैकुंठ पति कृष्ण यानी विष्णु के रूप में कृष्ण का दर्शन हुआ।
यहाँ पर आज भी आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह शिलाओं पर देख सकते हैं, बिजवारी गांव और नंदगांव के बीच में। फिर एक गांव है परसो गांव। तो जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर बैठकर जा रहे थे तो सारी गोपियां बहुत दुखी हो गई थी कि अब तो कृष्ण हमसे बिछड़ जाएंगे, अब हम कृष्ण से मिल नहीं पाएंगे। तो सारी गोपियां बड़े ही दुख में थी। तो उन गोपियों को सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, मैं कल के बाद परसों वापस आ जाऊंगा। तो इसी स्थान पर उन्होंने गोपियों से कहा था कि मैं परसों आऊंगा, इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया परसों गांव। ये है भगवान, एक छोटा छोटा लीला, लेकिन कितना महत्व है। हाँ, मतलब जिसका प्रियतम जा रहा हो उसके लिए ये शब्द परसों आऊंगा, हमारे लिए एक शब्द है, लेकिन उसके लिए कितना महत्व है। परसों बोला है तो परसों आएगा। उसके लिए परसों शब्द कितना इंपॉर्टेंट है कि कल और परसों। तो कृष्ण बोले कि मैं परसों आऊंगा, इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया परसों। इसी परसों गांव, ये जो परसों गांव है गोवर्धन बरसाना के बीच में है। साई सी नामक एक गांव और है, सी तो सी गांव के बगल में परसों गांव है। तो कृष्ण बार बार कह रहे थे मैं शीघ्र वापस आऊंगा, शीघ्र वापस आऊंगा। गोपियां उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो गोपियां भी सी करते करते इस गांव का नाम पड़ गया शी गांव। शी नहीं, सी, शीघ्र से ना शीघ्र होता है, उससे शी। तो ये गांव है शीघ्र गांव। तो मथुरा है शीघ्र करीबे गमन, ये तो शीघ्र सी कहे सर्वजन। तो कृष्ण ने कहा कि मथुरा से शीघ्र आऊंगा, इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया सी गांव। तो देखिए परसों गांव है, बगल में सी गांव। तो कितने कितने सारे स्थान है, नंदगांव, बरसाना और उसके आसपास। कितनी सुंदर लीलाएं, हम तो कभी गए ही नहीं। हाँ, मतलब सारे स्थान पूजनीय, पर ये सब सारे स्थान, इन सब स्थानों को भी हमको जाना चाहिए। तो सब लोग एक बार, जैसे भी लॉकडाउन में सब बैठे ना 3 महीने का छुट्टी लेकर, काम चल ही रहा है, वैसे कभी 15-20 दिन का छुट्टी लेकर एक बार जाना चाहिए। लंबा छुट्टी रहेगा तो क्या, धीरे धीरे सब कर पाएंगे। हाँ, काम तो चलते रहता है, देखो चल ही रहा है ना, अभी भी घर में ही बैठे सब। तो खाली वो बोलने की बात है कि नहीं नहीं, हाँ इतना दिन काम धंधा से दूर रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो सब चलता है, इच्छा होनी चाहिए बस। आगे गांव है कामाई गांव, कामई गांव। तो यह जो है ये विशाखा सखी का जन्म स्थान है। और इसी गांव के दक्षिण में परसों और साई गांव है। फिर आगे एक गांव होता है करहल्ला गांव। यह ललिता जी का जन्म स्थान है। तो जो करहला गोपी है उसके पुत्र का नाम है गोवर्धन मल्ल है वो, मतलब योद्धा, लड़ाई करने वाला पहलवान। तो उनका और उनकी पत्नी का नाम है चंद्रावली। गोवर्धन मल की पत्नी का नाम है चंद्रावली। और वो लोग कभी कभी यहाँ रहते थे करहला गांव में, और कभी कभी सखी स्थली, जो हमने कथा सुनी ना गोवर्धन परिक्रमा में, सखी स्थली का कभी कभी वहां रहते थे। तो चंद्रावली के जो पिताजी उनका नाम है चंद्रभानु गोप, और माँ का नाम है इंदुमती गोपी। तो जो चंद्रावली है, देखिए ये ललिता जी का जन्म स्थान है, लेकिन यहाँ पर चंद्रावली का ससुराल है। वो चंद्रावली श्रीमती राधा रानी की कजिन बहन है, चचेरी बहन है। तो वृषभानु जी को 4 भाई थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, सुभानु और श्रीभानु। वृषभानु जी सबसे बड़े हैं, और जो चंद्रभानु है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर है, और पद्मावती उनकी बेटी है। तो राधा रानी और पद्मावती चचेरी बहनें हैं, ठीक है। और पद्मावती जो है ये चंद्रावली की सबसे घनिष्ठ सखी है, जो पद्मावती और कृष्ण की मुलाकात की व्यवस्था करती है। यहाँ पर कंकण कुंड है, कदम्ब है, झूला है, और वल्लभाचार्य की बैठक है यहाँ पर। तो आज भी भाद्र पूर्णिमा के दिन यहाँ पर रास लीला का कार्यक्रम समाज के लिए आयोजित किया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, ईसाई गांव से लुढौली गांव है। तो यहाँ पर ललिता जी ने राधा और कृष्ण के मिलने की व्यवस्था की थी। तो यहाँ पर राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखकर लुब्ध हो गए थे, मोहित हो गए थे मिलने के बाद, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा लुधौली गांव। और इसी कुंड के बगल में ललिता बिहारी जी का मंदिर है। फिर आगे हम बढ़ते हैं पिसाई गांव, पिसाई। तो ये गेहूं पीसने जैसा नहीं है। तो जब एक बार कृष्ण बलराम गाय चरा रहे थे, तो यहाँ पर बलराम जी कृष्ण के लिए पीने के लिए पानी लेकर आए, क्योंकि कृष्ण को बहुत प्यास लगी थी।
उनको बहुत प्यास लगी थी, यहाँ पर उनको प्यास आई थी, इसलिए इस गांव का नाम पड़ गया प्यास आई गांव, और धीरे धीरे प्यास आई से पिसाई गांव हो गया। तो कृष्ण को यहाँ पर बहुत प्यास लगी और बलदेव जी उनके लिए पानी लेकर आए, इसलिए गांव का नाम पड़ा पिसाई गांव। तो यहीं पर कृष्ण कुंड और विशाखा कुंड भी है, और इसके ठीक यहाँ पे ठीक इस गांव के बगल में पश्चिम उत्तर दिशा में बहुत सारे कदम्ब के कुंज है, झाड़ियां हैं। फिर आता है सहार गांव। तो सहार गांव जो है ये नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद जी के रहने का स्थान है। उपनंद जी कौन है? उपनंद जी जो है ये बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं, और ये महाराज नंद बाबा को सलाह देते हैं, उनके एडवाइजर है, सलाहकार हैं। और ये जो है उपनंद, ये कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं। उपनंद के एक बेटे हैं जिनका नाम है सुभद्र, और श्री कृष्ण जो है सुभद्र को अपने बड़े भाई जैसा ही मानते हैं। तो सुभद्र सखा जो है कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, और उनको ज्योतिष शास्त्र भी आता है और बाकी बहुत सारी क्रीड़ाएं आती हैं। और ये दिन भर कृष्ण की रक्षा करते हैं। जब कृष्ण गाय चराते हैं तो सुभद्र सखा कृष्ण की रक्षा करते हैं, हर प्रकार से उनको आनंद आए ऐसा कार्य करते हैं। और सुभद्र जो है उनकी पत्नी का नाम है कुंडल लता, जो कि वो भी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो ये जो उनकी पत्नी है कुंडल लता सुभद्र की, ये यशोदा माँ के कहने पर राधा को जावट से नंदगांव लेकर आती थी ताकि वो कृष्ण के लिए कुकिंग कर सके। फिर इसके आगे एक गांव है संखी गांव। तो इसी स्थान पर भगवान ने शंखचूड़ का वध किया था। तो हमने शंखचूड़ वध की कथा सुनी अभी थोड़ा 2-3 दिन पहले। तो इस स्थान पर वह लीला हुई, भागते भागते भगवान इस स्थान पर आए, तो इस स्थान का नाम पड़ा शंखचूड़। यहाँ पर राम सांखी गांव पड़ा। यहाँ पर रामकुंड और राम तला भी है। अब 2 बड़ी सुंदर कथाएं हैं राधा रानी की, प्रेममयी झगड़े वाली कथाएं। तो यहाँ पर हम आएंगे छत्रवन, छाता। जब भी हम लोग ऐसे लंबा ट्रेवल करते हैं तो मतलब मथुरा की तरफ या कहीं दूर जाते हैं तो रास्ते में छाता छाता सुनाई देता है। तो मैं पढ़ता हूँ तो लगता है छाता, और वो छाता नहीं है एक्चुअली, वो छाता पड़ा है छत्रवन से। छत्रवन नाम पड़ा छत्रपति की वजह से। छत्रपति मतलब सबका मालिक, सबका स्वामी। जैसे राजाओं के ऊपर छत्र होता था, सर पे छत्र, जो छत्र को धारण करे वो छत्रपति यानी राजा। तो यहाँ छत्रवन और उमराव गांव 2 अलग अलग गांव है, बड़ी सुंदर कथा है यहाँ पर। तो छत्रवन जो है मथुरा दिल्ली हाईवे पर है। मथुरा से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, और पाए गांव से लगभग 6 किलोमीटर। तो अभी इसको कहते हैं छाता गांव, पर एक्चुअल है छत्रवन। तो एक बार ऐसा हुआ कि, और यहीं पर जो है यहाँ पर सूर्य कुंड है, चंद्र कुंड है, यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर सभी सखाओं ने कृष्ण को राजा बनाया था, एक सिंहासन में बिठाया, उनके सर पर छत्र रखा, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा छत्रवन। तो ऐसा हुआ कि सभी सखाओं ने कृष्ण को कहा कि आज से आप हमारे छत्रपति महाराज हैं, ना छत्रपति शिवाजी महाराज, जैसे छत्रपति कृष्ण जो छत्र धारण करे। एक अच्छा सिंहासन बनाया, उस पर बिठाया। बलराम जी कृष्ण के बाएं भाग में बैठ गए, और जैसे एक मंत्री राजा के बाएं भाग में बैठता है और सारा राज्य का कार्यभार देखता है, वैसे बलराम जी कृष्ण के बाएं भाग में बैठे और ऐसे कला कर रहे थे, नाटक कर रहे थे कि मैं सारा राज्य का कामकाज देख रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। श्रीदामा सखा जो थे वो कृष्ण के सर पर एक छत्र लेकर खड़े हो गए। अर्जुन सखा जो थे वो कृष्ण को चामर करने लगे, हवा डुलाने लगे। मधुमंगल कृष्ण के सामने बैठे और ऐसा बता रहे थे कि मैं इस सभा में न्यायाधीश हूँ। सुबल सखा भगवान को तंबाकू नहीं, मतलब क्या कहते, तांबुल अर्पित कर रहे थे, और सुबाहु विशाल और कुछ सखा जो थे वो उनकी प्रजा बन गए। तब छत्रपति महाराज ने मधुमंगल को आदेश दिया। छत्रपति महाराज कौन? छत्रपति कृष्ण महाराज। उन्होंने मधुमंगल को आदेश दिया कि मेरी तरफ से घोषणा करो। तब उनकी तरफ से मधुमंगल ने आदेश दिया कि छत्रपति महाराज नंद कुमार की ओर से आदेश दिया जाता है कि आज से नंद कुमार नंद नंदन श्री कृष्ण यहाँ के छत्रपति राजाधिराज हैं। वे एकमात्र यहाँ के स्वामी हैं, उनके अलावा यहाँ पर कोई भी स्वामी नहीं है।
और ये जो गोपियां रोज यहाँ पर आती हैं और हमारे बगीचों को और यहाँ पर सब कुछ नष्ट कर देती हैं, उनको फिर से अच्छी तरह बनाया जाएगा और आज से कोई भी गोपी ऐसा कुछ काम करेगी उसे सजा मिलेगी। तो इस प्रकार सारे सखाओं ने कृष्ण को छत्रपति बना दिया। तो ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर गोपियों ने सुना भाई बहुत छत्रपति बन गए हैं कृष्ण, तो सब गए ललिता के पास, बोले कि भाई वो लोग तो राजा बन गए, कृष्ण को राजा बना दिया और बोल रहे हैं कि सब कुछ उनका ही है। तो देखिए, विशाखा सखी कृष्ण की सखी, राधा रानी की सखी है, पर हमेशा कृष्ण को मदद करते मिलाने में। और ललिता सखी हमेशा राधा रानी का जो गुस्सा है, या राधा रानी को जब भी कृष्ण छोटा दिखाते, मतलब प्रदर्शन ऐसा होता, तो ललिता सखी क्रोध में आके कहती नहीं राधा रानी बड़ी है कृष्ण से। तो ललिता सखी ये कार्य करती, वो कभी कृष्ण को मिलाती नहीं राधा रानी से। मतलब जब कृष्ण राधा रानी नाराज है तो ललिता भी नाराज है, क्योंकि वो अनुराधा है। अगर राधा रानी नाराज है तो ललिता भी नाराज है, उतना ही नाराज है। तो वो कभी कृष्ण से राधा रानी को नहीं मिलाएगी। अगर राधा रानी जो है मान में है तो ललिता भी मान में है, राधा रानी क्रोध में है तो ललिता भी क्रोध में है। लेकिन विशाखा सखी राधा कृष्ण को मिलाती है। तो ललिता ने जब यह खबर सुनी, बड़ा गुस्सा आया उनको, बोले अरे कौन है कन्हैया, कौन है कान्हा, अरे इसके सखा लोग। ललिता सखी क्रोधे कहे बार बार, राधिकार राज्य के करे अधिकार। तो ललिता सखी बहुत गुस्से में कहने लगी, ये कौन है, ये कौन है कान्हा, कौन है ये राधा रानी का राज्य है, कौन आ गया राधा रानी के राज्य पे अधिकार करने। ऐसे कत कही ललिता संग सखी गण, राधिकारे उमराव कैला इक्षण। उन्होंने कहा अब हम श्रीमती राधा रानी को यहाँ की उमराव घोषित करेंगे। तो उन सबने राधा रानी को वहां की रानी, उमराव यानी सबसे बड़ी रानी, पूरे स्टेट की मालकिन घोषित कर दिया कि यहाँ से हमारी उमराव है, हमारी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, ये हमारी रानी है। तो चित्रा सखी ने फिर राधा रानी के सर पर छतरी रखा और विशाखा सखी उनको चामर करने लगी। ललिता सखी उनके बाएं भाग में बढ़ गई, जैसे वो मंत्री है और सारा कामकाज देख रही हैं। एक सखी ने राधा रानी को तांबुल अर्पित किया और बाकी सारी सखियां क्या बन गई, प्रजा बन गई। और फिर राधा रानी अपने सिंहासन पर बैठी और उन्होंने आदेश दिया, मोर राज्य अधिकार करे जन, पराभव करी तारे आने ऐ क्षण। जिन लोगों ने मेरे राज्य पर अधिकार किया है उनको तुरंत जाओ पराजित करो। जिन्होंने मेरे राज्य पर अधिकार किया, बोल रहे कि ये अब छत्रपति है, तो जाओ उन लोगों को पराजित करो और फिर से मेरा राज्य शासित करो और उनको कैद में कर लो। तो जैसे ही उमराव का ये आदेश, रानी का यह आदेश सुना, हजारों हजारों गोपियां हाथ में फूलों की छड़ी लेकर, छड़ी नहीं फूलों की छड़ी लेकर और फूलों की रस्सी बनाकर लेकर पहुंच गए युद्ध के मैदान में। और जब कृष्ण के सखाओं ने देखा कि सखियां आ रही हैं, तो स्त्रियों के सामने पुरुष की नहीं चलती है और ये सत्य है। राइट। तो जैसे अर्जुन, लवंग, भृंग, कोकिल, सुबल, मधुमंगल सबने देखा कि सखियां आ रही आक्रमण करने, सब भाग गए, सब चार दिशाओं में भाग गए, किसी को हिम्मत नहीं हुई युद्ध करने की। लेकिन एक सखी बहुत चालाक थी, उसने बड़े चालाकी से मधुमंगल को कैद कर लिया और फूलों के हार से बांध दिया और लाकर राधा रानी के चरणों में फेंक दिया, ये लो आपका जो है अपराधी। फिर सभी सखियों ने बड़े गुस्से से देखा, अच्छा हमारी राधा रानी का राज्य हो उमराव और आप कहते हो आपका कृष्ण छत्रपति है। सबने दिया शुरू, दे दनादन, कान के नीचे बजाने का प्रथा तभी से शुरू हुआ है लगता है। ये दनादन गाल पे देना शुरू किया, उनका गाल बेचारे का फूल गया। फिर राधा रानी ने कहा ये आपकी हिम्मत कैसे हुई, हमारी जो सखियों ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी उमराव के शासन पर अधिकार जमाने का, हम तुम्हें सजा देंगे, दंड देंगे। तो मधुमंगल हाथ जोड़े, अपना सर झुकाए, बोले मैं सब सजा स्वीकार करता हूँ, आपने मेरे साथ जो किया सही है, कृष्ण को छत्रपति बनाना नहीं चाहिए, वो है ही नहीं उसके लायक, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि मेरा पेट अच्छी तरह भर जाए, ऐसी सजा दो कि पेट अच्छी तरह भर जाए। तो राधिका हंसने लगी, बोली अरे ये तो कोई पेटू ब्राह्मण है, इसको छोड़ दो, इसको बेचारे को दंड देके क्या फायदा। तो छोड़ दिया मधुमंगल को। मधुमंगल आए बेचारे हारे हुए सैनिक, हारे आए राधा रानी कृष्ण के पास, रोते रोते एकदम दुखी होकर बोले पता है उमराव ने मुझे
कैद कर लिया, गिरफ्त में ले लिया, और उमराव ने हम सभी सभी सखियों ने हम सबको भगा दिया, हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो जब कृष्ण ने सुना, बोले चलो देखते हैं। तो कृष्ण आए यहाँ पर इस गांव में, उमराव गांव में। देखो छत्रपति की कथा होगी, अभी उमराव गांव चल रहा, बगल में ही है। तो कृष्ण अपने गांव से यहाँ उमराव में आए, इस गांव में। तो राधा रानी का तो खूब श्रृंगार किया था गोपियों ने, एकदम रानी जैसा। लेकिन कृष्ण को राधा रानी गोपी के रूप में पसंद है, और कृष्ण और राधा रानी को पता है। तो जैसे ही राधा रानी ने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं, उनको बड़ी लज्जा आई कि मैं तो रानी के ड्रेस में हूँ, मैं रानी का वस्त्र पहनी हूँ, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। तो तुरंत वो कोशिश की अपना पहले वाला ड्रेस पहनने का। लेकिन गोपियां हंसने लगी, ताली बजाने लगी, और वे उनको ड्रेस चेंज करने ही नहीं दे रही थी, बोले नहीं इसी में रहो। तब तक कृष्ण आए, और गोपियों ने कृष्ण को राधा रानी के दाएं साइड में, राइट साइड में बिठा दिया एक सिंहासन पर। फिर दोनों के बीच समझौता हुआ, होता है ना जब दो राजाओं में युद्ध होता है फिर समझौता होता है। तो समझौता हुआ, और मधुमंगल ने हाथ जोड़कर कहा कि हम समझौता स्वीकार करते हैं कि आज से जो कृष्ण का साम्राज्य है उस पर आपका अधिकार है। यह कृष्ण का जो शरीर है आज से आपका है, आपको जो चाहिए यह आप ले लो। तो इस प्रकार सखियां बड़े आनंद से भर गई। यह गांव जो है उमराव, इस लीला के बाद इस गांव का नाम पड़ा उमराव गांव। तो बाद में पूर्णमासी ने यहाँ पर राधा रानी को जो है वृंदावनेश्वरी के रूप में उनका अभिषेक किया। यहाँ पर और एक सुंदर कथा है, उमराव में एक अच्छा कुंड है, किशोरी कुंड, जिसमें से लोकनाथ जी के जो अर्चा विग्रह हैं राधा विनोद बिहारी प्रकट हुए थे। तो जब लोकनाथ गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के आदेश से व्रज में स्थानों का ढूंढ रहे थे, कौन सा स्थान कहाँ पर है, यहाँ उमराव गांव में वो भजन किया करते थे, किशोरी कुंड के पास भजन किया करते थे। तो जो विनोद बिहारी हैं, जो डीटी भगवान की, उनको बड़ी इच्छा थी कि लोकनाथ मुझे मेरी सेवा करें। तो एक दिन वो खुद ही एक पुरुष बन गए, ग्वाल बाल बन गए, और खुद से ही खुद को लेकर आए और बोले कि ये अर्चा विग्रह का आप सेवा करो, मैं बहुत दिनों में अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा कह के उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को वो डीटी दे दिया। तो उस अर्चा विग्रह को देखते ही, राधा विनोद बिहारी को देखते ही बहुत खुश हो गए जो है लोकनाथ गोस्वामी। और तब तक क्या देखते हैं कि वो आदमी जो डीटी लेके आया था गायब हो गया, जो अर्चा विग्रह लाया था। तो वो परेशान हो गए, कौन लेके आया था ये अर्चा विग्रह, कहाँ गया कहाँ गया। तो जो विनोद बिहारी थे हाथ में मुस्कुरा के बोले, अरे मैं खुद को खुद से लाया था, मेरे अलावा मुझे कौन ला सकता है। मैं बहुत दिनों से इस उमराव गांव है, वहां पर जो किशोरी कुंड है इसमें बहुत दिनों से पड़ा था, और कब से इंतजार कर रहा था कि आप आओगे और मुझे अच्छा अच्छा खिलाओगे, भोजन खिलाओगे, मुझे भूख लगी है, मेरा अभी कुछ नाश्ता पानी इंतजाम करो। तो विनोद लोकनाथ गोस्वामी बहुत खुश हो गए, तुरंत एक आसन अच्छा बनाया, साफ सुथरा करके भगवान का आसन दिया, और फिर तुरंत जो भी जंगल में कड़वी पत्तियां इत्यादि मिलती तो उसका भोग लगा दिया, जो भी जंगल में मिलता। और सूखा ये होता ना आटा, तो आप देखेंगे साधु लोग ये खाते, बट्टी चोखा। बट्टी चोखा स्वाद के लिए नहीं खाते लोग, एक्चुअली खाली बट्टी खाते हैं। तो बट्टी चोखा में होता क्या, बट्टी मतलब आटा लिया और रोटी बेलना नहीं है, ऐसे जो बनाया और डाल दिया आग में, फिर वो पक गया, फिर खा लिया, पेट बुझा, आग बुझ गया, बस। वो कौन बेलन करे, फिर बेलन धो, चौका धो, तवा धो, वो सब झंझट ही नहीं चाहिए। इसलिए साधु में बट्टी खाने की परंपरा है, इसलिए नहीं कि उसमें स्वाद होता है, बल्कि इसलिए कि फटाक से काम हो गया, पेट को तो कुछ तो भोजन चाहिए, पेट में भोजन डाल दिया, फिर अपना भजन करेंगे। तो बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर आती है कि रोज वो जंगल की पत्तियां और बट्टी खा खा के सूखा सूखा जो बिहारी जी थे, हाँ राधा विनोद बिहारी जी थक गए, बोले अरे लोकनाथ कुछ थोड़ा नमक वमक भी डाला करो, ये रोज ये सूखा कच्चा जो है आटे का गोला खिला देते हो, और जंगल की कड़ी हुई पत्तियां क्या क्या होती खिला देते हो। तो लोकनाथ बोलते, देखो भाई अगर आपको अच्छा अच्छा खाना था तो ये राजा क्या जाना चाहिए, मैं तो एक वन का भिक्षुक हूँ, तो मेरे पास तो यही मिलेगा। हाँ, और एक बहुत सुंदर कथा आती है राधा विनोद बिहारी के कि लोकनाथ गोस्वामी खूब अंदर अंदर जंगलों में जाते थे जगह ढूंढने के लिए, कहाँ पर वृंदावन का कौन सी लीला हुई है, भगवान ने कौन सी लीला की है।
तो वापस आने में, भगवान को भोग लगाने में लेट हो जाता था। और काम में भी, क्योंकि जाना फिर वापस आना, तो काम भी रुक जाता था, जो काम उनको उनके गुरु ने दिया था, महाप्रभु ने दिया था। उन्होंने इसका एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया, एक झोला बनाया, सन का झोला, उसमें कुछ घास बिछाया और उसको अपने गले में लटका लिया और विनोद बिहारी जी को झोले में रख लिया। तो अब वो जहां जाते थे भगवान भी उनके साथ घूमते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा वनचारी। भगवान लोकनाथ गोस्वामी कहे कि मैं वनचारी हूँ तो मेरा कन्हैया भी वनचारी रहेगा। और एक अच्छी लीला है सुंदर, कि एक बार, मतलब ये बहुत समय बाद की लीला है, कि लोकनाथ गोस्वामी जब कुटिया में रहते तो उनका एक सेवक था, वो भोजन बना रहा था, भोग बना रहा था। तो जो लोकनाथ गोस्वामी है वो भी भोग बनाने में मदद करते थे। तो सेवक इंतजार कर रहा था कब लोकनाथ गोस्वामी आएंगे, क्योंकि भोग जो था वो भगवान के लिए बनाते थे, तो लोकनाथ गोस्वामी खुद बनाते थे अपने हाथ से, सेवक सब अरेंजमेंट करता था। तो वह सेवक इंतजार कर रहा था कब लोकनाथ गोस्वामी आएंगे और शुरू करेंगे। और यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी अपने जो है वन बिहारी को देख रहे हैं और एकदम प्रेम से उसको एक तक देखते जा रहे हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे देखती है। जब बच्चा गोद में होता है, दूध पी रहा होता है, तो उसके दांत छोटे छोटे आते, तो उसके दांतों को देखती है, उसके चेहरे को देखती है, उसके नाक को देखती है, उसके घने घने नए बालों को देखती है। माँ को बड़ा आनंद आता है अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त उसके चेहरे को देखने में। तो वैसे ही बहुत आनंद आ रहा था जो लोकनाथ गोस्वामी को वन बिहारी को देखने में। यहाँ नौकर ने अंदर सोचा कि चलो बुला लो, लेट हो रहा है, देरी हो रही है। लेकिन अब जो वन बिहारी जी हैं, विनोद बिहारी जी, उनके मन में भी इच्छा नहीं थी, कह रहे अब इनका ध्यान भंग हो। तो खुद ही लोकनाथ बनकर अंदर ही कुकिंग करने लगे। जब कुकिंग हो गई तो सेवक बाहर किसी काम से आया, तो बाहर आके क्या देखता है कि लोकनाथ तो यहाँ है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और अंदर देख रहे हैं तो कुकिंग कर रहे हैं। वो बेचारे अंदर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। बाद में क्या देखते कि अंदर के जो लोकनाथ थे वो दृश्य हो गए। तो जो स्वयं वन बिहारी जी थे, राधा विनोद जी, वो खुद लोकनाथ बनकर उनका कुकिंग किए। तो यह बहुत एक सुंदर स्थान है, किशोरी कुंड। तो ये राधा विनोद जी के दर्शन कीजिए। किशोरी कुंड का दर्शन तो नहीं है, पर कभी जाएंगे, सब दर्शन करना तो चाहिए जिंदगी में एक बार तो। ये है राधा विनोद जी। वृंदावन में इनका दर्शन होता है, पर जहाँ ये प्रकट हुए, किशोर कुंड उमराव गांव है, वहां कभी जाएंगे, भगवान की इच्छा हुई तो। तो आज यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर कथा करूं तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटा हो जाएगा। तो आज यही कथा को विश्राम लेते हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेंगे, और फिर जो है कथा फिर